Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jang. With me here on the show, I have been joined by my co-presenter Hamza Shafiq. Assalamu alaikum, Eid Mubarak जनाब. वालेकुम अस्सलाम, आपको भी मुबारक. आज आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन है, क्या वजह इसकी? हाँ, ज्यादा खा लिया? तबीयत ना मेरी खराब थी. आज मेरी हिम्मत नहीं थी आने की. फिर मैंने कहा क्या करूं? मैंने कहा हमजा अकेले कर सकता है, लेकिन अंदर से ख्याल आया कि जिम्मेदारी है और जाना है. कमिटमेंट इज एवरीथिंग. लेकिन पाकिस्तान टीम से आपको लव भी तो इतना है ना कि आप रह नहीं सकें उसके बगैर, कि मैं क्यों ना वहां जाके पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करूं. हाँ. बाबर आजम ने चूंकि 22-23 तारीख को आना है तो उससे पहले उसकी तारीफों के पुल बांध दूं. मुझे पता है नहीं, आपका जो लव है क्रिकेट के लिए शदीद है. देखिए, एंड आई रियली होप कि आने वाली जो हमारी सीरीज है उसमें हमारे जो ये शाहीन है ना, ये उभर के सामने आए. और ऐसा नहीं है, देखो हमजा, बुरा वक्त आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आ गया तो जाएगा नहीं. वो जाएगा, लेकिन वी नीड प्रॉपर प्लानिंग. और एक और चीज़ भी है, हमारे जो कोच हैं, हमारे कैप्टन हैं, अगर इवन ये लोग भी रहते हैं तो भी हो सकता है कि चीज़ें बेहतर हो अगर हमारे खिलाड़ी, हमारे पास पूल अच्छा हुआ है. नियत होनी चाहिए. हाँ, जहाँ ये सारी बातें हो रही वहाँ पे इट वाज द 39th एंड 40th नंबर ऑफ वर्ल्ड कप मैचेस. जनाब, बड़ा मज़ा आया. एक तरफ वेस्ट इंडीज़ की जो बैटिंग थी, जो बॉलिंग थी, जो रिकॉर्ड्स बने हैं कल, जो टूटे, इन पे हम डालेंगे नजर. लेकिन बढ़ते अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं. देखते हैं इनकी आज ईद के दूसरे दिन कैसी एनर्जी है. तो हमारे साथ जनाब फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मौजूद हैं. उनका नाम है राजा असद अली खान. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक. बहुत बहुत शुक्रिया. आपको लगता है कि ईद है. हाँ? जो आपका खुशपोश होना है, जो आपका चहचहाना है, लगता है कि खुशी सिर्फ आपको ईद की, हम सिर्फ शामिल बाजे हैं. अरे 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 अरे, ये देखा, ये होती है अप्रिसिएशन. और अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके आसपास भी कोई अच्छा खाना पका रहा है, कोई अच्छा लग रहा है, अप्रिशिएट करें, दिल बड़ा करें. एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर रेहान से बातचीत करते हैं, बिकॉज आज बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए. अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम. ईद का दूसरा दिन मुबारक. और माशाल्लाह हमजा और आप दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. और हमारे सारे पैनलिस्ट को भी ईद मुबारक. और सारे मेरे हामीन. और आपका कलर बहुत मजे का लग रहा है. ये क्या ब्लैक है, कोई ब्लू टच है? नेवी ब्लू है. थैंक यू सो मच. स्क्रीन पे ये व्यूअर्स को ब्लैक लग रहा होगा, लेकिन ये लाइव बहुत मजे का कलर है. बहरहाल जी, इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सईद साहब. मेरा नहीं ख्याल में इस दफा कोई डेटा बहुत है कि कोई बात करूं. अहमद सईद साहब, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छे हैं. ईद का दूसरा रोज भी अच्छा गुजर रहा है. दिल से हमारे लिए दुआएं निकल रही कि घर नहीं जाने दिया हमने आपको. अब तक तो बहुत अच्छा गुजर रहा है, इससे पहले कि आगे भाई कोई और खबर ब्रेक. बहरहाल, आपसे बहुत से स्टैट्स आज पता करने हैं कि ग्रुप स्टेज पे कितने क्या कुछ हो चुका, वो सारी बातें करेंगे. इसके साथ ही आकिब कुरैशी, जो कि आज बड़े फिट नजर आ रहे हैं, बड़े खुश नजर आ रहे हैं. मेरा ख्याल कोई अच्छी खबर अंदर की लेके आए हमारे लिए, आपके लिए. तो वेलकम टू द शो आकिब साहब. थैंक यू सो मच हमजा. कोई ऐसी खबर होगी हमारे लिए, कोई नई? हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, फिर अपने व्यूअर्स को कुछ बताते हैं. कह रहे हैं कि मैं जरूर बताऊंगा आपको. बताएंगे ना, वो तो हमने करनी है बातें. पाकिस्तानी टीम पे आते हैं जरा बाद में. पहले जो 2 इंपॉर्टेंट मैचेस हुए हैं ना, देखिए, न्यूजीलैंड ठीक है, सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं किया. लेकिन कल मैंने एक चीज देखी है दोस्तों, वो ये कि वो जो स्पार्क नजर आया ना कल हमें लोग, फर्गसन ने 4 मेडन कर दिए, 3 विकेटें ले ली. पाकिस्तान कुड हैव डन दिस वे. कुछ तो करके जाता, कुछ तो एक बेंचमार्क सेट करता कि चलो हमने कुछ तो अचीव किया. सो आई कम टू यू सर. कल की जो स्पेल देखा हमने रोकी फर्गसन का सर, मतलब कि ये तो एक तारीखी चीज़ बन गई है. देखिए, वो आपने बिल्कुल सही कहा, और वो पिन पॉइंट भी उसको किया जाना चाहिए. मैंने आज ये किया, आज मैंने न्यूजीलैंड रब्ता किया. मैंने कहा न्यूजीलैंड ज़रा मालूम करते हैं वहाँ पे पाकिस्तान की तरह जलाओ, घिराओ, गालम गलोच और क्रिटिसिज्म, उसके पहाड़ टूट रहे हैं टीम पर के नहीं. तो वहाँ मैंने एक बड़े नामी ग्रामी क्रिकेटर से बात की. कहने लगे यहाँ पर लोगों को बड़ा गम है, लेकिन ये गम फजल आउट हो गया है. वो इसलिए है कि लोग रग्बी में मसरूफ़ हो गए हैं. प्रेसिडेंट कप हो रहा है उनका, उस पर देख रहे हैं. उसी तरह उनकी हॉकी भी इन्वॉल्व है, उस पर उसको फॉलो कर रहे हैं. और जैसे आप पार्टी ऑल द टाइम, वहाँ पे पार्टी ऑल द टाइम है, और यहाँ पर हम बरंगेख्ता हैं. और हमारे पास सिर्फ एक ही मौजू है, और वो है बाबर आजम. लेकिन एक है कि हमजा जब ये कहते हैं ना डाटा बहुत है, जो कुछ भी बात करते हैं, वो मैंने इश्तिहार देखा है, विच वॉज वेरी बड़ा बुरा किया गया. और अगर मैं एज एन एडवर्टाइजर बताता हूँ कि मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ और इनको बुक कर लेता, क्योंकि इनका कहने का तरीका ये, और मुझे लगता है इनडायरेक्टली ये ज़्यादा उनको प्रमोट कर रहे हैं. देखिए, ये ज़्यादा इस्टेब्लिश हुआ है. अच्छा, तो ये बातें ऐसी हैं. दूसरा, मैंने कहा कि ज़रा दूसरे मुल्कों की ज़रा जो A टीम और जो अंडर 90 टीम है, उनके क्रिकेटर को देखा जाए कि वो T20 कैसा खेल रहे हैं. तो मुझे और डिप्रेशन हुआ, क्योंकि वो हमारा कितना होनहार है साइम अयूब,
वो समझता है कि जो क्रिकेट शुरू भी वही से होती है और खत्म भी वही होती है। ये एक ही शॉट। मैं भी खब्बा था, बड़े निचले लेवल पे क्रिकेट खेली, लेकिन उनको किसी ने समझाया नहीं। उनको सिर्फ ये कहा गया कि आपने एक गेंद भी गलत पे चौका मार देना, आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 200 को टच कर देगा, कमाल कर देंगे आप। उनके ज़हन में ये चीज़ जो है वो बिल्कुल पुख्ता हो चुकी है। तो जहाँ पर मैंने वहाँ पर ये चीज़ें देखी, वहाँ पर ये महसूस किया कि शायद हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हम साया मुल्क में अगर हम उस दिन इंडिया को हरा देते शायद वहाँ पर आगे लगनी थी ना, टीवी तोड़ने थे किसी ने, हमारे यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। और इससे मुतल्लिका जो बातें कल हमारे शो में जीएनएन पे एक अपेयर हो रहा था, एक खबर अपेयर हो रही थी कि ये बात की है जो हमारे हेड कोच हैं, उन्होंने ब्रेक न्यूज़, उन्होंने ये बात की है वाइल टॉकिंग टू द प्लेयर्स कि गैरी कर्स्टन ने कहा कि जनाब आपकी शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं है, आप में डिसिप्लिन ठीक नहीं है, आप में यूनिटी नहीं है। अच्छा, अब आज एक सॉर्ट ऑफ रिजॉइंडर आया है इन द मीडिया, वो एक मीडिया हाउस ने कह लिए या जिनके तल्लुकात हमारे भी तल्लुकात होते हैं, प्लेयर से रब्ता किया। अब ये प्रेस में से किसी ने ये कहा मेरा नाम जाहिर नहीं करना और ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम भी अंग्रेजी समझते हैं। अच्छा, ये भी एक जहालत है कि कहना चाहिए अंग्रेजी समझते हैं। हमारे मुल्क में लोग अंग्रेजी सारे समझते हैं, हाँ प्रॉपर अंग्रेजी बोलना और चीज़ है, लेकिन हमारा मुल्क जो है यहाँ पर अंग्रेजी समझने वाले और किसी हद तक बोलने वालों की प्रोपोर्शन बहुत हाई है। अच्छा, अब ये बात होगी, ये सारा माहौल है इसलिए पैदा किया जा रहा है कि सिंपथी की अपने लिए पहले हमने जो डैमेज करना है वो द कास्ट हैव बीन डाई, अब उसके बाद करना ये है कि हमने क्या ना कि जी गाली कोई नहीं, ये गुफ्तन नशिस्तन वाली बात है, बर्खास्तन वाली बात है। तो ये माहौल है जो आप न्यूजीलैंड का जिक्र कर रही हैं। अच्छा राज साहब, वो गैरी कर्स्टन वाले स्टेटमेंट में मैं भी विजडन क्रिकेट एक बहुत बड़ी वेबसाइट है क्रिकेट की, उनकी तरफ से भी डिनाइल सामने आया। उन्होंने भी कहा कि जितनी कुछ तहकीक हमने किया ना, गैरी ने ऑफिशियली ऐसी कोई बात नहीं की, ये ड्रेसिंग रूम के अंदर से बात आई है, इसको एग्जैजरेट करके आगे कन्वे किया गया। प्लस वो क्या उसे लपी चोपड़ी कहते हैं, वो कुछ हमारे प्राइवेट मीडिया हाउस है उसने आगे। लेकिन आई हैव अ क्वेश्चन, अगर वाकई ऐसी बात है तो फिर पीसीबी की जानिब से कोई ऐसा स्टेटमेंट क्यों नहीं आया कि जी ये फेक न्यूज़ है? ऐसा भी तो कुछ नहीं हुआ सर। वेरी गुड पॉइंट, मैं बता ये भी है। पीसीबी, अब आप ये देखें ना, एक तो चले जीएनएन एक इदारा है, यहाँ से कोई खबर होगी तो वो कहेंगे यार इसका जरा बात कर लो, सबसे पहले उसको फोन करेंगे हमारे मोहतरम आकिब साहब हैं, यार ये खबर कहाँ से आई, ये ऐसे नहीं। अच्छा, अब एवरी टॉम डिक एंड हैरी इतनी बड़ी खबरें ब्रेक कर रहा है, वो मेरे खबर सारा दिन वो वजाहत नहीं देते रहेंगे। अच्छा, इसकी वजाहत जो आई है वो जिस चैनल ने भी की है, पता नहीं जो भी चैनल था, उसमें मैं देख रहा था, वो बता रहे थे जी प्लेयर्स ने कहा है हमारा नाम ना आए। अच्छा, ये जो नाम ना आए वाली बात है, ये अंडरस्टैंडिंग से होता है कि अच्छा जब अब क्या कहें, उनको जब खुद तकलीफ पहुंची है और ये बातें नहीं की हों तो नहीं भी की, ये बात अगर आ गई है, इसलिए मुझे एक जुमले में बता दें कि कोई ऐसी बात हो जो कि लागू ना होती हो सूरत हाल में, जो कि सारा ने देखी है, हमजा ने देखी है, प्रोफेसर अहमद सईद ने देखी है, हमारे कुरैशी साहब ने देखी है या डॉक्टर साहब ने देखी है। ये तो सब ने कहा कि ये जो कुछ कहा है ये ऐसा हुआ होगा। अच्छा, अब जहाँ तक जो प्रोफेशनल कोचेज हैं वो वैसे उनका रवैया ऐसा नहीं होता, वो ऐसी बातें करते नहीं हैं, उनको वो काम से काम रखते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल जिसमें ये सारी बातें हुई हैं ना, एक टाइटनेस चला गया है कि ये आपके बारे में ये ओपिनियन और इस खबर एम्पलीफाई होती है लोगों को तसल्ली देने के लिए। अब इसमें होगा क्या, होगा ये मुझे लग रहा है कि एक जिद भी हो जाती है, क्योंकि सारी खुदाई एक तरफ है, क्रिकेट बोर्ड एक तरफ है, हर बंदा जो उसकी आवाज़ ये है कि जनाब ये खुदाना खासा चेयरमैन चेंज कर दो, सेशन कमेटी चेंज कर दो, कप्तान चेंज कर दो, उसको भगा दो। ये हम बड़े खुश होते हैं सही खबरों में, किसी की नौकरी चली जाए, किसी का तबादला चाहिए हो गया, ये हम हर वक्त इसके इंतजार में रहते हैं। एक तबका ऐसा भी है। अब ये बड़ी संजीदा बात ये सीधा सा, अगर हमजा को भी सिलेक्टर बना दिया जाए और आपको साथ सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया जाए तो आपके पास 12 लड़के तो ऑलरेडी मौजूद हैं। आपके साथ इशू क्या है? इशू है इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल मैंने बात करता काम चोरी का, ये अब क्रिकेटर हमारे काम चोर हो गए। मुझे बताएं आप, 27 बरस की उम्र में ये जो भाई साहब हमारे मोहम्मद आमिर कह रहे हैं मैंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, वो इसलिए नहीं खेलनी कि अपने जिस्म को तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं T20 खेलूंगा। मुझे लाहौर के अंदर के जो मालिक है बड़े मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, उन्होंने कहा जी हमने आज से 3-4 साल पहले बात कर रहे थे कि अभी हमने फ़खर ज़मान से कॉन्ट्रैक्ट किया है, 1 करोड़ रुपया बकौल चेक से उनकी तली पे पहले रख दिया। अच्छा, 1 करोड़ रुपये पहले आ गया, अभी खेलना बाकी है। अच्छा, अब ये सारे हिसाब किताब हो रहे हैं, ईजी ट्रैवलिंग, ईजी गोइंग, और आपको करने क्या है? अगर आप बॉलर हैं 4 ओवर करने हैं, और अगर आप बैटर हैं तो आपको क्या करना है? अगर आप ओपनर हैं तो फिर आपका काम यह है कि 3 ओवर में 27 करके आप आउट हो जाए। अच्छा, इसको डिस्कस करते मैं आकिब की तरफ आना चाहता हूं कि क्रॉस चेक कर लेते हैं जो आपके जराए कुछ कह रहे हैं
आकिब के जरा क्या कहते हैं? आकिब जरा क्रॉस क्या खबरें जी आकिब? नहीं हमजा, राजा साहब ने बिल्कुल बात ठीक की है। एक मीडिया चैनल ने ये खबर चलाई है, अब वो अपनी खबर की तरदीद कर रहा है, लेकिन जो भी राजा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा बीच में। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबसे पहले उस मैनेजमेंट कमेटी के बंदे को पकड़े जिसने रब्ता किया था बाहर एक सहाफ़ी के साथ, जिसका नाम मुझे आता है लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उस मैनेजमेंट कमेटी के बंदे को पकड़े और उससे पूछे कि ये अंदर वाली बात बाहर कैसे आई है। मैं आपको सोर्सेस बड़े बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ कि ये बात गैरी क्रिस्टियन ने की है। अब उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। हमारे मुल्क में यही मसले मसाइल होते हैं कि एक बात लीक आउट हो जाती है लेकिन उस पर पर्दे ऐसे डालने की कोशिश, एक झूठ बोलते हैं, उस झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं। तो सबसे पहले ज़रा उस मैनेजमेंट कमेटी के बंदे से पूछें कि उसने बाहर बात ये कैसे पहुंचाई है ड्रेसिंग रूम की। दूसरा, उस नामालूम जो खिलाड़ी को पकड़ें कि जो कहता है कि मैं मेरा नाम ना जाहिर करें ताकि मैं आपको पूरी बात बताऊं, क्योंकि मैं रिपोर्टर हूं, फील्ड में जाता हूं। ये तो टर्म यूज़ होती है आपकी FIR में कि नामालूम ज़राए का कहना है कि उस बंदे ने उस बंदे को मार दिया है। तो इसका मतलब आप क्रिकेट टीम को जो है वो एक मुजरिम बना रहे हैं। ठीक है, नामालूम क्रिकेट किस तरह मतलब राजा साहब ये सारे पैनलिस्ट एक्सपीरियंस हैं। ज़रा मुझे मेरा एक छोटा सा सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी, किस तरह एक सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर अपना नाम ना बताने की शर्त पे एक सहाफ़ी को बताता है कि भाई ये मामला चल रहा है अंदर, ये मामला नहीं चल रहा। तो ये ज़रा वो जिसको कहते नहीं है मंजी थल्ले अपने डांग फेड़े पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बजाय कि दूसरों को इस तरह की बातें करने के ज़रा उस मैनेजमेंट कमेटी के बंदे से भी पूछे। क्योंकि देखें, मैं तो बड़ा अदना सा सहाफ़ी हूँ, मुझे तो मेरा तो एक्सपीरियंस ही कुछ नहीं है। मुझे उस बंदे का नाम पता है तो यकीनन आप जैसे बड़े सहाफ़ियों को लाजमी उसका और बड़े जो ओहदों पे बैठे उनको नाम पता होगा। तो ज़रा उस बंदे से पूछें। फिर ये नामालूम जो खिलाड़ी है इससे पूछें इसने किस बेस पे जो है ये बात की है कि मुझे हमें इतनी इंग्लिश आती है। पर आकिब, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो छुपाया जा रहा है और कहानी को एक अलग रुख की तरफ लेके जाया जा रहा है, कहीं ये PCB की जानिब से तो नहीं हो रहा, कहीं ये चेयरमैन की जानिब से तो नहीं किया जा रहा? प्लस ये किसी एक बंदे को टारगेट करने के लिए। अच्छा, वैसे मैं ये जो बात की सारा लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मैं बदखोई या मुनाफिकत तो नहीं कर रहा, ये मुझे खुद पता है कि नहायत ये 2 साल के अंदर की बात होगी। एक बोर्ड के अहम तरीन शख्स ने मुझे कहा ये खबर पर मीडिया के जरिए ज़रा फैला रहे हैं। अच्छा, ये ज़रूरत के तहत होता है, ये एक बात अमली, इसको आप पॉजिटिव ले लें। अब ये जो बात अभी बात की है आकिब कुरैशी ने, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये मेरे ख्याल में बोर्ड के आला ओहदेदार हैं, उनके इल्म में ये बात होनी चाहिए और होगी कि किस प्लेयर ने और किस प्लेयर को अलाउ किया गया। और दूसरा, ही आजकल सिस्टम ऐसा है कि आपका जो मोबाइल है ना, अगर वो नुमाइंदा यहाँ पर है या इवन अमेरिका में है, जिस चैनल का भी है, उससे जब रब्ता किया है तो ये तो मौजूद भी और डिलीटेड जो सारे मैसेजेस हैं, जो गुफ्तगू है, वो भी सामने आ जाती है। तो विजिलेंस का जो निज़ाम है उसमें हमारे आजकल जो क्रिकेट बोर्ड का जो एक माहौल है और उसके जो करता धरता है, उनको तो इशू कोई नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो भी बात हुई है, जैसे अभी आके बात करते हैं, ये बामी रजामंदी से और विद द विल ऑफ द कंसर्न हुई है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर दें, मतलब जो जिसने आपने अभी बात की विजडन की और अभी एक मीडिया हाउस भी चला रहा है, आप सिंपल हल है, आप तमाम खिलाड़ियों के मोबाइल का फोरेंसिक करवा लें, आपको पता चल जाएगा कि किस खिलाड़ी के मोबाइल से मैसेज या कॉल निकली है। हाँ, फिर ये जो नामालूम खिलाड़ी है, मुझे ये सुन के मैंने जब पढ़ी तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैं कहा लो जी, मुजरम किसी थाने में FIR होने लगी है इस खिलाड़ी के खिलाफ। नामालूम खिलाड़ी है, उसने फ्लोरिडा में मुलाकात जब की है, कोई क्या उसने बीच के अंदर दरिया के अंदर घुस के मुलाकात की है? उसने कहीं ना कहीं तो की होगी ना, किसी होटल में की है। अगर चले किसी होटल में की है तो आपका ये सिक्योरिटी ब्रीच है कि वहाँ पे खुदा ना खास्ता एंटी करप्शन का यूनिट काम तो नहीं कर रहे। वहाँ पे आपको कोई मतलब किसी किस्म की भी इस तरह की कोई आपको मैच फिक्सन मिल सकता है, कोई आपको जो है अनयूजुअल एक्टिविटीज वाला बंदा मिल सकता है। तो वो खिलाड़ी अगर बीच में इन्वॉल्व हो जाए तो अब आप क्रिकेट बोर्ड जाते हैं, सारा और हमजा ये बात सुन लें कि क्रिकेट बोर्ड को अमूमी तौर पर ये चाहिए, जो अगर मैं भी किसी बोर्ड में हूँ तो मैं बड़े चैनल्स को जो 8, 9, 10, 11, 12 ना, उनके लोगों को फ़ोन करूँ, यार ये इस तरह नहीं, यार ये खबर इस तरह, इसको इस तरह कर। अब ये नहीं कि एक मखसूस किसी चैनल को आप उस पर ज़रा अपना दस्ते शफ़क़त रखें कि तुम ज़रा चलाओ खबर, क्योंकि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें फॉलो कर लेंगे। नहीं, ये मेरे ख्याल में इसमें समझदार लोग हैं जो इस वक्त बोर्ड में मीडिया डिपार्टमेंट में हैं, इनको इक्वल टर्म्स पे मीडिया को, अच्छा कोई बड़ा अखबार है या छोटा अखबार है, कोई बड़ा चैनल है या बड़ा नहीं है, सबको बड़ों को बड़ों के मुताबिक और दरमियानों को दरमियाने के मुताबिक डील करना चाहिए। इसमें मीडिया में कोई छोटा या बड़ा कोई नहीं होता। बिल्कुल, इसमें ये चीज़ें भी है कि एक जब हमारी नज़र जो है वो चलिए थी, फलां चैनल ये किया होगा, उसके ऊपर इस वक्त ये, और वो ऐसा चैनल है कि जिसने एक चेयरमैन की सुबह से लेकर शाम तक बेइज्जती
सिर्फ इसलिए की थी कि उसको उस वक्त के चेयरमैन ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दिए थे। बिल्कुल। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि आपको नाम पता है उस नामालूम फर्द का? जी, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरी इन्वेस्टिगेशन करवा लें मैं उसके सामने नाम बता दूंगा। मैं इसलिए तो आपको कह रहा हूँ मुझे नाम पता है। जो आप नाम नहीं बता सकते? नहीं, नाम मैं ये प्लेटफॉर्म सही है जी। नाम मुझे तो आपको आपका नहीं ख्याल कि मोहसिन नकवी साहब को पता होगा, मैनेजमेंट कमेटी को पता होगा। हाँ जी। जब खिलाड़ी का जो है वो नामालूम खिलाड़ी है, उसके बाद वो निकले हैं, तो ऑब्वियसली फिर जब चीजें इस तरह की जब आप लेके चलते हैं तो आपको बड़ी चीजें मैटर करती हैं। आप यहाँ पर अभी रिसेंटली हारिस रऊफ वाला वाकया अगर आप आगे जाके डिस्कस करेंगे हाँ। कितना अफसोसनाक वाकया है। तो जब एक नामालूम खिलाड़ी एक सहाफ़ी को ये कहता है कि मेरा नाम जाहिर ना करें, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। देखें, मैं एज अ जर्नलिस्ट मैं खुद इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन जब आप इस तरह की चीज़ें, आपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी रखे हुए हैं, आपने मैनेजमेंट कमेटी के बंदे रखे हुए हैं, वो आपको अंदर की चीज़ें बताते हैं, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट के मुंह पर तमांचा है कि ड्रेसिंग रूम की खबर बाहर आई है। और ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो गैरी क्रिस्टियन ने बात की है ये 110% सच है। बहरहाल जी, ये लूपहोल्स हम खुद से देते हैं, फिर ये जो नेबर हमारे हैं, दोनों नेबर्स जो हैं वो तो मौका ढूंढते हैं। हरभजन सिंह ने जो ट्वीट किया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर उस पर भी डिस्कशन करते हैं। डॉक्टर साहब और अहमद सईद को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। डिस्कशन हमारी जारी है, लेकिन आप लोगों को एंगेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो सवाल आपको पता है आसान सा सवाल होता है। सवाल यह है कि T20 की एक इनिंग्स में, यानी कि चले पूरे T20 मैच में कह लें, जो पावर प्ले के ओवर होते हैं वो कितने ओवर होते हैं? आपने आसान सा इसका जवाब जो है वो GNN के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनका स्क्रीनशॉट लेना है, आसान सा ये जवाब देना है। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, वो आपने जनाब हमें ये सेंड कर देना है। तो ये सारी सूरत हाल है। डेफिनेटली आसान सा जवाब जो है फौरन आता है। एंड आई फील सो गुड क्योंकि आप लोग इतना प्रॉम्प्ट जवाब देते हैं। नॉट जस्ट पाकिस्तान, हमें बाहर से भी मैसेजेस आते हैं, तो हम बहुत मशकूर हैं। यू गाइज आर द वन जो कि जो सबसे पहले भेजता है वो होता है। लेकिन आपको पता है कल क्या हुआ? एक ही टाइम में 5 से 6 मैसेज इकट्ठे आए, तो सेकंड्स के फर्क से। फिर कुरानदाजी की थी, क्या फिर की थी हमारी टीम ने कुछ ना कुछ करके जो फिर वो अनाउंस किया। बहरहाल इतना ज्यादा माशाल्लाह से एंगेज हैं। एंड आई आल्सो वांट टू थैंक आवर सोशल मीडिया टीम, बिकॉज आपकी वजह से लोग हमें दुनिया भर में देख रहे हैं। सो ये आजकल की कामयाबी है डिजिटल दौर की कि सैटेलाइट के साथ साथ वी बीन वॉच बाय द मासेस। एनीवेज, हैविंग सेड दैट, जहां बात ये हो रही है वहां पे देखिए जी, जब आपके ड्रेसिंग रूम की एक बात है, आप 1 यूनिट है, आपकी बातें ना वो होता है ना, घर की बात घर में रहनी चाहिए। तो आपकी जो क्रिकेट की बात हो रही है, आपस में लड़ रहे हैं, जो मर्जी आप लोग करें, बट ये बात अंदर रहनी चाहिए। ये एक कामयाबी होती है किसी भी अच्छी टीम की। 2009 का हम अक्सर सुनते हैं, वर्ल्ड कप में हमने जीत हासिल की थी, लेकिन प्लेयर्स बताते हैं तब भी इश्यूज थे, लेकिन हम लोग बाहर आने नहीं देते थे। हम लोग जब जाते थे फील्ड पे तो हम 1 यूनिट खेलते थे। तो आई वॉन्ट टू आस्क यू डॉक्टर रेहान साहब, कि जिस तरीके से देखें जर्नलिस्ट है ना, हम चाहेंगे कि हमें खबर मिले, हमजा भी चाहेगा, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई पेनल्टी कुछ आयद नहीं करनी चाहिए कि अगर किसी क्रिकेटर का नाम सामने आता है, वो कोई खबर गलत लीक आउट कर रहा है, इवन सही भी, तो उसको ना फाइन होना चाहिए? जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन द व्हाट आर द जर्नलिस्टिक एथिक्स। मैं कोई जर्नलिज्म से तो मेरा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन सबसे पहले देखें, सहाफ़ी का काम होता है न्यूज़ इकट्ठा करना। व्हाट इज़ न्यूज़? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, व्हाटएवर ही गेन्स, व्हाटएवर ही गैदर्स, दैट बिकम्स अ न्यूज़। अब सहाफ़ी को तो सोर्स डिस्क्लोज करने का नहीं ना उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सहाफ़ी ने तो अपनी न्यूज़ को गैदर करना है और उसने उसको ऑन एयर कर देना है। अब ना रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर पे आती है ना। व्हाट इज़ नेशनल प्राइड? यू आर रिप्रेजेंटिंग योर नेशनल साइड, यू हैव साइंड अ कोड ऑफ कंडक्ट, यू आर अ सेंट्री कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर। अब ये हो ही नहीं सकता कि सीनियर प्लेयर जो होगा वो सेंट्री कॉन्ट्रैक्टेड ना हो। ही इज़ ब्रीचिंग द कोड ऑफ conduct, he's you can say passing on the information in violation of his contract. अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल PCB should come very hard on it. अब एक ये forensic analysis का ज़माना है, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपकी जो भी गैजेट्स हैं, आपके लैपटॉप हैं, they can be easily you can say taken care of here, और उनका एक forensic independent analysis करा सकता है ना। कमिंग बैक टू जो भी मीडिया हाउस है, हम उसको नहीं जो है ना रगड़ते, वो बेशक किसी को भी रगड़े। सबसे पहले देखिए जर्नलिस्टिक एथिक्स क्या है। There should be truth, there should be fairness, there should be accuracy, there should be independence, there should be impartiality, and there should be accountability. Any evidence that you, on the basis of which you are, you can say publishing or you can say highlighting this news, that should be cogent, that should be plausible, and that should be confidence inspiring. ठीक है, मैं आपको माजी में थोड़ा लेके जाऊँ, आपको पता है मैं हिस्ट्री की एग्जाम्पल, जेफ लॉसन 2008 में आते हैं, वो भी एक रिपोर्ट कंपाइल करते हैं दैट समहाउ और द अदर थ्रू हमारे प्लेयर्स की
वो लीक हो जाती है। डेव वॉटमोर 2013-14 में आते हैं, वो भी एक रिपोर्ट कंपाइल करते हैं, वो भी लीक। वकार यूनुस 2015 के वर्ल्ड कप के डिफैकल में कुछ हमारे जो करंट मीडिया पे आने वाले खिलाड़ी बैशिंग कर रहे हैं उनके बारे में बताते हैं, वो रिपोर्ट भी लीक हो जाती है। मैं ये कहूँगा बसद एहतराम अपने पैनलिस्ट से, मुझे इसमें पीसीबी और खिलाड़ी दोनों मिले हुए लगते हैं। इसकी वजह ये है टू बरी अंडर द कारपेट द रियल कल्प्रिट, ये आ रहा है क्योंकि इसमें सीनियर टीम मैनेजमेंट। ये वजाहत कीजिए, इसमें बोर्ड खिलाड़ियों के साथ नहीं मिला हुआ, ये ऑन द एडवाइस ऑफ बोर्ड खिलाड़ियों ने किया। इसकी मैं बताता हूँ वजह क्या है। कुछ ओहदे देखिए 13-14 का स्पोर्ट्स स्टाफ, आकिब भाई ने कहा कि जी आईसीसी का जो एंटी करप्शन यूनिट है 13-14 का आपका सपोर्ट स्टाफ, जिसमें आपका सिक्योरिटी गार्ड, सीनियर टीम मैनेजर, ये क्या कर रहे थे जब खिलाड़ी साहब मुलाकात कर रहे थे? ये इतना बड़ा ब्रीच, आपके पास्ट में लोगों की मुलाकात होने पे बैन लग गया, सिर्फ इंफॉर्मेशन। क्या आपको क्या पता को बुकी आके उससे मुलाकात कर ले? नाउ दैट रेजेस सीरियस कंसर्न्स अबाउट द इंटेग्रिटी, द सैंक्टिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, यानी दे आर इजीली असेसेबल। अब कम से कम, और ये राय साहब ने जो पॉइंट रेज किया, मैं अगेन कहूंगा देयर इज अ सीरियस नेक्सस बिटवीन द पर्सन हु हैज लीक्ड द इंफॉर्मेशन एंड द हायर अप्स ऑफ द पीसीबी। बिकॉज देखिए एक स्टेटमेंट देके असल जो है ग्रुपिंग को, असल इनकॉम्पिटेंस को, असल नेपोटिज्म को, असल सिफारिश को दबाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ एक पैराग्राफ का देखे ना बड़ा, आप देखिए दे प्लेइंग विद द वर्ड्स, डिसयूनिटी है, नॉट प्लेइंग फॉर द कंट्री है, तो ये को पुरानी एक रैंटिंग चल रही है ना। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद भी एक ज़का अशरफ ने रिपोर्ट कंप्लाई समहाउ और दी अदर, ये वही है। ये चीजें तो हैं, व्हाट न्यू, क्या वो रीजंस थे? ये तो नहीं बताया गैरी कस्टर ने कि वाई मोहम्मद आमिर वाज सिलेक्टेड, वाई इमाद वसीम वाज सिलेक्टेड, on whose prowess Usman Khan was selected, why Iftikhar was prestigited with, and why half-fit Haris Rauf was carried with, and who was the doctor जिसना अहमद सईद ने और आकिब ने who gave the fitness clearance to इमाद वसीम। देखे आप असल मुजरिमों को, उन्होंने बड़ी अच्छी टर्म यूज की, नामालूम अफराद। ये कोई एफआईआर नहीं है सीआरपीसी के तहत या ये जो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत। सर नाम चेंज कर लें, नाम चेंज कर ये वो ठीक है, कहीं हम भी केवाड़ी से ना मिले हो ना राइटर रोड। एक चीज़ है जिसमें मैं कहता हूँ कि अगर सब अपनी आउटपुट दें। जी जी देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें आप ये देखें कि क्रिकेट बोर्ड की थोड़ी सी सुबकी हुई है, क्योंकि उनके मुकर्रर करदा हेड कोच ने टीम के बारे में कहा कि इनमें इत्तफाक नहीं है। अगर इत्तफाक नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी भी बोर्ड की है। इनकी शॉर्ट सिलेक्शन है तो फिर वो भी हमारे सिस्टम का सुकम है जिसका करता रहता क्रिकेट बोर्ड है। अब इन हालात में अगर मेरे में से या आप में से कोई इस सारी सूरत हाल का इंचार्ज होता था, उसने क्या करना था? उसने वही कुछ करना था, किसी प्लेयर को कहना था कि ज़रा फलां जो चैनल का बंदा है ना, जिससे ये खबर पहले इनिशिएट की थी, उसको ज़रा ये वजाहत कर। अच्छा, अब सिर्फ इसमें जुमला मोतज़ा जो मोतरज़ जिस पे मैं हूँ वो ये है कि सिर्फ क्रिकेट बोर्ड को एक चैनल के नहीं बल्कि सीरियसली एक हैंड आउट जिसे सरकारी कहते हैं ना वो दे देते कि जनाब ऐसा नहीं सूरत हाल ये, दैट्स इट, प्रेस रिलीज। अब ये जो बात कर रहे हैं ना जिसमें अभी कुरैशी साहब ने वो बात की है कि वो नामालूम ज़राए और ये कोई हल्की बातें लग। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसमें आपकी मादत मैंने आपकी बात काट दी है, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँ। मेरा ये ख्याल है कि हम बहुत ज़्यादा एम्फसाइज इस बात के ऊपर कर रहे हैं जो फुट नोट के ऊपर बात लिखी हुई है, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करें। कॉन्टेक्स्ट ये है गैरी क्रिस्टन ने क्या कहा है। गैरी क्रिस्टन ने ये कहा है कि क्रिकेट में मिसाइल हैं, गैरी क्रिस्टन ने ये कहा है कि शॉट नहीं मारनी आती, गैरी क्रिस्टन ने ये कहा है कि ये 2 नंबर हैं, गैरी क्रिस्टन ने ये कहा है कि इत्तेहाद नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उन चीज़ों के ऊपर बात करें। 2 नंबर तो अहमद सईद बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, अहमद सईद बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। आप उनका टेक्स्ट देखें क्या है। हम में से मेरा ख्याल है हम 6 बंदे बैठे हैं जो उन्होंने बात की है, कोई भी इख्तिलाफ नहीं कर सकता। अहमद सईद ने बिल्कुल सही वैसे ये बात जो है ना, अगर हेड कोच कह रहा है हु इज अ फॉरेन क्वालिफाइड वर्ल्ड रिनाउंड कोच एंड ओपनिंग बैट्समैन, वो जो बात करते हैं उसमें कोई वजन। अच्छा बहरहाल इसका जो है ना वो हमने अगर उस बंदे को लोकेट कर भी लिया जिसने ये बात की है, तो मेरा ख्याल है कि हम क्या कर लेंगे। तो हमने माजी में क्या कर लिया, माजी में क्या कर लिया, ये 2009 की एग्जांपल दी सारा ने, हमें पता है। टू दैट सिचुएशन कि हर 15 मिनट बाद जो है ना कोई ना कोई चीज लीक होती है। I want to ask you one thing. Why we don't have a discipline in Pakistan Cricket Board? Like others board they do have. Very good question. बिल्कुल नहीं है। डिसिप्लिनरी कमेटी आपकी बनाई हुई है। डिसिप्लिन को देखें, मेरी बात सुने। एक चीज़ें आपको एक प्लेटफॉर्म देखें, ये प्रोग्राम है ना, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं या जीएनएन है, उन्होंने हमें ये सेट दे दिया। अब इस शो को आपने, हमजा ने, अहमद सईद ने, मैंने, राजा साहब ने, डॉक्टर साहब ने चलाना है। यहाँ पे आप हमें उठा दें, प्रोग्राम कैसे चलेगा? इसी तरह जब डिसिप्लिनरी कमेटी बना दी, आपके लेक्चर्स होते हैं यहाँ पर, राजा साहब अच्छे जानते होंगे, यहाँ पर आपके डिसिप्लिन पे बाकायदा टीचिंग होती है एनसीए में, तो यहाँ पे लेक्चर्स दिए जाते हैं।
लेक्चर्स देना कुछ और होता है, उसको इम्प्लीमेंट तो प्लेयर्स ने करना है ना। अगर आप सिक्योरिटी मैनेजर को या टीम को बताए बगैर किसी सहाफी से मिल रहे हैं, इसमें आपका पीसीबी का क्या कसूर है, इसमें आपका डिसिप्लिन कमेटी का क्या कसूर है? पकड़े उस नामालूम खिलाड़ी को जो मिला है। मैं आपको मैं चीज चाहूंगी मैं चाहूंगी क्योंकि हमने बात करनी है मैचेस के ऊपर भी। अगर हमारी टीम, क्योंकि आज कुछ और भी हुआ है, वो होता है ना कि आप पे बुरा वक्त आता है तो हर जाविये से लोग आपको देख रहे होते हैं और हर लिहाज से आप पे बुरा वक्त आता है। मैं चाहूंगी कि हारिस रोज की जो वीडियो है जो वायरल हो चुकी है, फ्लोरिडा में मौजूद थे, अपनी स्पाउस के साथ थे, देखिए दोनों जानिब से गलत एक्शन हुआ है। टीम अगर पहले दिखा दे तो मैं बात करते हैं उसके ऊपर, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा वो चले वीडियो आ जाती है, लेकिन ये जो सारी सूरत आज चल रही है, मैं ये मेंशन करना जरूरी समझता हूँ। नेबर हमारे हरभजन सिंह ने जो ट्वीट किया है, इससे कबल कौन सा कोई क्रिकेटर था जिसने शो सम ग्रेस को, इरफान पठान, तो ग्रेस की बातें ये करेंगे अब आकिब साहब? देखें हमजा, आपने बहुत सही बात की है, लेकिन हमें अफसोस किस पर करना चाहिए? हमें अफसोस अपने आप पे करना चाहिए। देखें पाकिस्तान टीम नहीं पहुंची ना, तो हम क्यों बारिश की रुकने की दुआ कर रहे हैं? बारिश हो, जो डिजर्व करती है वो आगे पहुंचे। तो ये हमारे अपने करतूत हैं जिसकी वजह से लोगों को मौका मिलता है। माइकल वॉन ने ट्वीट कर दिए कि बिल्कुल ठीक है, वो क्रिकेटर नहीं, वो तो मदारी कहेंगे। तो इस पे बात करते हैं। वीडियो हम प्ले कर रहे हैं। हुआ ये कि जनाब अपनी स्पाउस के साथ हैं, जाहिर है ईद गुजारने गए हैं। डेफिनेटली जिस तरीके से द वे हारिस रऊफ हैज रिएक्टेड, पाकिस्तान के पेसर हैं और ये उनके अपनी फैमिली के साथ थे, कुछ कहा है, कुछ अब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, तभी कोई अपने वाइफ को छोड़ के ऐसे आएगा। हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट डिफेंडिंग हारिस रऊफ, आई थिंक दोनों एंड से गलत बात हुई है। काश के कोई फुटेज मिल जाए जिससे हम जान पाए कि हुआ क्या है, बात की क्या गई है। आके बात बताएं, आपकी बात हुई है कोई हारिस से इस बारे में? देखें, हारिस रऊफ को जितना मैं जानता हूँ ना, इधर मैंने उसको काफ़ी कवर किया है। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये टोटली गलत हुआ है हारिस रऊफ के साथ। कुछ प्लेयर्स होते हैं कि वो फैमिलीज अपनी ले जाते हैं, लेकिन वो अपनी जो फैमिलीज हैं उनको साथ तस्वीरें बनवाना पसंद नहीं करते। हारिस रऊफ इज़ वन ऑफ देम। हारिस रऊफ का ये पहला मौका नहीं, हारिस रऊफ ने 3-4 दफ़ा न्यूयॉर्क में भी सहाफ़ियों को मना किया था कि भाई हमारी तस्वीर ना बनाएं, तो सहाफ़ी रुक गए थे। यहाँ पे वो अपने होटल के बाहर फ्लोरिडा में जो है 7 इनके बीच है, यहाँ पर वो मौसम एंजॉय कर रहे हैं, उनकी वाइफ और वो गुजर रहे हैं वहाँ पर। जिस तरह का अभी, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट जो है पता नहीं कि उन्होंने क्या कहा है, मेरी अभी बात नहीं हुई, लेकिन ऑब्वियसली जो उन्होंने रिएक्शन दिया है उसके मुताबिक तो ये लगता है कि शायद तो उन्होंने या कोई बहुत गलत बात की हो, या कोई इतनी उन्होंने हाई लेवल की बात कर दी है कि वो इतना जो है हाइपर हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको हारिस रऊफ की बात बताऊँ, जब लाहौर कलंदर का जो है प्रैक्टिस सेशन चल रहा था एलसीसी में, हारिस रऊफ को मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा अच्छे परफॉर्मेंस की मैं बात नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस का मैं उनका बहुत बड़ा नाकिद हूँ, लेकिन मैं इंडिविजुअल हारिस की बात कर रहा हूँ। जब इनका सेंटर कॉन्टैक्ट मुअत्तल हुआ था तो मैं इनके साथ खड़ा हुआ था, मैंने मैसेज पढ़ा, पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, मैं कहा हारिस भाई ये हो गया, तो वो जो इनका एक्शन है सर पे खारिज हो, एक ही होया मेरे नाथ। मतलब ये इतना क्लोज रहते हैं लोगों, लेकिन जब आपकी फैमिलीज बीच में इन्वॉल्व हो जाती हैं तब आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। तो ये फैन को मेरा ख्याल है या तो खुद क्रिकेट छोड़ दें, देखना छोड़ दे, या खुद क्रिकेट खेलना शुरू कर दे, क्योंकि ये हमारे सुपरस्टार्स हैं। अगर आप उनकी फैमिलीज के साथ उनसे बदतमीजी करेंगे तो मेरा ख्याल है ये जो मियामी पुलिस है वो इनको पकड़ेगी लाजमी, और ये हारिस रऊफ रिपोर्ट करेंगे इस चीज को, और करना भी चाहिए। और करना भी चाहिए। वो भी इस किस्म की आई हैं कि उस फैन ने जो है, जिस तरह के भाई ने पहले कहा कि उस फैन ने सेल्फी लेने की रिक्वेस्ट की, जिस पे उन्होंने मना किया, तो उसके बाद उस फैन ने कोई ऐसी अब्यूसिव बात की जिस पे हारिस रऊफ जो है वो रिएक्शन दिया। तो मेरा ख्याल है कि हम इस बात को एक बात बताऊं, ये जब ट्रैवल करती है, जब स्पाउसेस का जाते हैं, मैं ये कल्चर देखा हुआ। आपको पहली बात तो ये है कि यू आर अ सेलिब्रिटी, और इसमें कोई शक नहीं कि हारिस रऊफ एक बेहतरीन इंसान है। इनको तजवीज़ ये है कि जब इस किस्म का एक एक्स्ट्रावेगेंसा हो रहा हो ना, आप फैमिली के साथ इंजॉय नहीं कर सकते। हर बंदा हर फैन आपके पीछे पीछे, यार वो कहेगा यार क्या ही अच्छा हो कि सेल्फी बन जाए। पहले ऑटोग्राफ लिया करते थे शरीफाना तरीके से, उधर भी अब जब आपको कोई सेल्फी की गए तो जस्ट वेट आई एम कमिंग, या कह दे कि मैं आई एम सॉरी मैं अभी नहीं कर सकता। अच्छा ये चीजें ऐसी हैं कि कहा होगा सर, उसने कहा होगा ये। अच्छा कहा नहीं, अगर जबरदस्ती करे तो उसका भी तरीका होता है। तो इस सिचुएशन में आपको पता है और आपकी फैमिली को भी पता है कि ये कोई फाइनेंशियली या सोशली तगड़े लोग होते हैं क्रिकेटर जो हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ ये चाहिए कि जब ऐसी सूरत हाल हो, लोग बरंगेख्ता और गुस्से में हों, और जो एक्सपैट्रिएट्स हैं वो वैसे इमोशनल होते हैं। एक और आपको बता दूं, मैं कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं करने वाला, ये जो एक्सपैट्रिएट्स हैं इनका खास एटीट्यूड होता है। आप इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, इनका खास एटीट्यूड होता है, और ये कोई इतने रिफाइंड भी नहीं होते। आई टेल यू, ये बड़ा तंग भी करते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ।
साउथ अफ्रीका में एक बड़े शरीफ लोग थे, बड़े अच्छी फैमिली। सर इसको कंटिन्यू करते हैं, आई एम रियली सॉरी क्योंकि ब्रेक पे जाना है। हैविंग सेड दैट, जो हादसा हुआ इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कीप वॉचिंग, बल्कि यू कैन सेंड अस योर मैसेजेस, हम शामिल करेंगे। आते हैं जनाब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू बीन वाचिंग अ स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। एक तरफ ईद और दूसरी जानिब डिस्कशंस हो रही हैं ईद की। अच्छा देखिए, जहाँ पे ईद की बात हो रही है ना, वहाँ पे एक अजीब सा गर्म माहौल क्रिएट हो चुका है। बिकॉज अब अगर आप एक्स पे जाएं, एवरीबडी इज नॉट टॉकिंग अबाउट वेस्ट इंडीज, हालांकि इतनी अचीवमेंट उन्होंने हासिल की है। बात हो रही है हारिस रऊफ की। दोबारा से अगर आप लोग देख भी लें वीडियो, सर आई विल कम टू यू। देखिए बात अभी उनका ना स्टेटमेंट आ गया है, उन्होंने कहा आप मुझे कुछ भी कहें, लेकिन अगर आप मेरी फैमिली के ऊपर बात करेंगे ना, आई विल नॉट से क्वाइट। सर एक बात करना चाहती हूँ, खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ आपके साथ हो, आप अपनी वाइफ के साथ हैं और कोई आता है फैन पिक्चर खिंचवाना चाहता है, आप मना करते हैं, लेकिन फिर वो आपकी फैमिली को टारगेट करता है। सर हाउ वुड यू रिएक्ट बीइंग अ प्लेयर? आप प्लेयर भी हैं। ये जो आप एक बात करें फेस वैल्यू फिट, तो ये बात आपकी मेरी समझ में आती है, लेकिन वो है ना क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ चुका हो। बात सुने कि आपकी टीम की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, आप सैर सपाटे के लिए वहाँ नहीं गए हुए, और उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। जब हारिस रऊफ पे कोई अगर कोई पाकिस्तानी भी ये कर रहा है तो उसको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना चाहिए, हमें अपना तमाशा नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन फिर उनका रिस्पॉन्ड करना, यही टेस्टिंग टाइम होता है, यही नर्व्स का इम्तिहान होता है। यहाँ पर आकर पता चलता है कि आपकी कितनी ट्रेनिंग है, आप बरंगेख्ता क्यों हो गए। आप दोबारा उसके ऊपर, दोबारा तो नहीं, आपने क्विक रिस्पॉन्ड किया, आप उसके ऊपर लपके जो हमने वीडियो देखी है। अब इसमें इस सारी सूरत हाल में समझ में नहीं आ रही कि ये ट्रेंड चल रहे हैं। मुझे तो ये चीज़ बड़ी बदमज़ा मुझे लग रहा है सब कुछ। और हमारे यहाँ पे एक और भी है कि हादसा था, गुजर गया होगा, किस ज़माने की बात करते हो, ये भी भूल जाएंगे हम। अब इसमें ये है कि ये इसकी हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग के इदारे हैं ना, यहाँ पर हैमरिंग करना हो, ये इनकरेजेबल इंस्टिंक्ट है। इसमें अगर मैं हारिस रऊफ और उनकी फैमिली के साथ, मुझे पूरी हमदर्दी है, लेकिन ये एपिसोड जो है ना, इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट। ये बताता है कि हम असल में हैं क्या। ये टेस्टिंग टाइम जब होता है तब आपके कैलिबर और क्लास का पता चलता है, आपके पस मंज़र का पता चलता है। इनका पस मंज़र बहुत अच्छा है, खाती पीती फैमिली के भी होंगे और बज़ाहिर बड़े दिलपसंद आदमी हैं। और मैंने ये सुना कि ही इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड, जो अच्छा दोस्त हो सकता है वो अच्छा इंसान भी होता है। तो इस सारी सूरत हाल में कोई इतने बड़े कसूरवार नहीं हैं। ये हमारा असल में होगा क्या कि ये हमारे खिलाड़ी सिर्फ बोर्ड को जवाब दें। होता तो ये पहले आते पिंडी क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर जाते, वहाँ उसका प्रेसिडेंट पूछा रहा है क्यों है ऐसा, या तो नहीं करना चाहिए ऐसा। उसके बाद ये होता कि जो इनके डाई हार्ट पुराने सपोर्टर, यार तुझे है नहीं तो करना चाहिए ऐसे, उसमें अंकल और भाईजान भी होते हैं हमारे, वो तो प्रेशर है ही ना। अब ये होगा, अपनी खुशी ना आए, अपनी खुशी वाली बात है। ये जाएंगे बोर्ड या नहीं जाएंगे, इसमें बस सवाल होगा या नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें जो अब हम कहाँ खड़े हैं, हम देखें 2024 है, चीज़ें चेंज हो गई हैं। आप एथिकली देखें, मैं एक दफ़ा हमारे जो पुराने प्लेयर हैं, इसमें वकार यूनुस भी हैं, वसीम अकरम हैं, ये बड़े मैनर्सफुल हैं। मैं आपको बताऊं, ये अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन मैंने एक फॉर्मर कैप्टन की बात बता दूं कि उन्होंने गरीब से आदमी को ऐसे पकड़ लिया जो कि ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं। तो ये एक नेचर है, स्टार्स की नेचर। कौन था, किसने किया था ये? छोड़ें, ऑक्सफोर्ड के साथ दो चार ही पढ़े हैं, दो चार ही पढ़े। उसको गरीब सा आदमी था, मुझे उसको अक्सर आ जाया करता था। उसने बात में उसको ऐसे, मुझे बड़ा लोगों ने कहा इनको क्या हो गया। तो ये प्लेयर्स जो है ना, ये होते तो स्टार्स हैं, लेकिन इनमें एक कैटेगरी ऐसी है जो ना सूरत हाल देखते हैं ना कुछ और देखते हैं। इसमें बड़े बड़े नामी ग्रामी नाम शामिल हैं और ऐसा होता रहे। लेकिन ये जो हमारी टीम है ना, इसके साथ प्लेयर्स के ये एटीट्यूड रहे हैं। बड़े बड़े जेंटलमैन क्रिकेटर भी थे, जैसे हम माजी के ग्रेट इम्तियाज़ का जिक्र करते हैं, वो इस तरह नहीं करते थे। किसी सूरत हाल में भी इससे कोप कर लेते थे। अच्छा, मैं आपको बात बताने वाला था। साउथ अफ्रीका में एक इंडियन मुस्लिम फैमिली, वो बड़े डिसेंट लोग थे। वो बार बार कहे जी आप और रमीज़ राजा हमारे साथ में लंच करें। तो मैंने रमीज़ को कहा, तो मुझे कहने लगे कि यार ये उन्हें कमिट कर लिया हुआ है। मैंने कहा कमिट कर लिया। कहता देख ले, इनके साथ ज़्यादा सोशलाइज मत किया करो जब जाते हो ना, जो फिर ये बड़े आपके साथ डिमांडिंग हो जाते हैं। यू नो, टू मच फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। मैंने कहा नहीं यार, वो मुझे पता है। एनीवे जब हम खाना खाने गए ना, तो रमीज़ ने मुझे कोनी मारी। उसने कहा अब पैसे ये मैंने देने। मैंने कहा मैं दे दूंगा। हमने पूरी कोशिश की कि पैसे हम दे दें, और रमीज़ बाद ने आल्बर्ट में वैलेट ने और कार्ड भी निकाल लिया।
लेकिन उन्होंने वो बड़े थे। लेकिन ये चीज सबक था। मैंने 2-3 चीज़ें हैं। मैंने जब पहले मैच में कमेंट्री की थी तो मुझे मैरी मैक्स ने बुलाया, दूसरा मैच था काज़िम ट्रॉफी का फाइनल। मैंने जाके नीचे नॉकिंग शुरू कर दी आतिफ रऊफ के साथ। वो टीवी पे बैठे हुए थे, वो किसी को लिफ्ट नहीं कराते थे, ये बड़े लोग थे। मैं रेडियो पर कमेंट्री कर रहा था, उन्होंने देखा कि उसको भी थोड़ा खेलना आता है, कहते हैं इधर आओ। तो उसी कमेंट्री शुरू करती कि प्लेयर मिक्सअप ना होना। मैं आपको इकरार करता हूँ कि कौन सा सुपरस्टार होगा जिसका मैं दोस्त नहीं बन सकता। ये किसी के दोस्त नहीं होते, सीधी सी बात। हमारे यहाँ पर भी ये एक कंसेप्ट चला आ रहा है कि फलाना प्लेयर मेरा दोस्त है। बास टीवी एंकर कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मेरे दोस्त हैं, हाउ दे कैन बी योर फ्रेंड। और इसी तरीके से समझाने वाले लोगों को करीब नहीं आने देते ये प्लेयर्स। ये इसी किस्म के जो दोस्त बन जाते हैं ना, परस्तार किस्म के दोस्त, उनकी बातें सुनते हैं। कोई अब हारिस रऊफ को ये कोई बात बताने वाला नहीं है कि पुत्र ऐ नहीं करीदा हूं, ये कोई नहीं बताएगा। अच्छा, इसमें आखिरी बात मैं खत्म कर दूं। देखें, हमारे यहाँ सोसाइटी में अब हमें ओहदों की मारें पड़ती हैं। जो शख्स ओहदे पर है ना, बस हमारे नज़दीक वही सब कुछ है। वैल्यूज़ वगैरह, बड़ा छोटा, एवरीथिंग इज गॉन। यही है कि हम इस किस्म के जो मुजाहरे हैं वो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और ये जग सही हो रही है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपका इस पर पॉइंट लेके क्विकली जरा इस पे बताइएगा, देन फिर हम क्रिकेट की तरफ आए। जी, क्राइसिस ऑफ मोरालिटी है। वहाँ जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसको भी ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। बट हारिस रऊफ इज़ अ नेचुरल हीरो। अब देखें, ये आप इस तरह प्रोवोक होकर बिहेव कर रहे हो तो दैट इंडिकेट्स यू आर इम्पल्सिव, यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड, यू आर इनडिस्क्रेशनरी। ये चीज़ आपकी क्रिकेट में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। सलमान बट साहब का मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था, जिस तरह उनको चौका या छक्का पड़ता है वो भी बड़े एक्साइटिंग और बड़े एक ना इमोशनल होकर बिहेव करते हैं। अब आप ये देखो कि किसी ने अगर कहते हैं ना ईजियर सेड देन डन, मुझे पता है खुदा ना खुदा किसी भी फैमिली को, हमारे हर एक की फैमिली रिस्पेक्टेबल है, पर्सनल प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करना चाहिए। आप अपनी फैमिलीज के साथ हैं, किसी उस सैंक्टिटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, यू हैव परफॉर्म्ड मिजरेबली, you have failed to deliver up to the expectations. Had he won the tournament and then he was you can say enjoying or having a journey with his wife or with his family, fair enough, उस वक्त चाहे 10 खून भी माफ होते। ठीक है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हारिस रऊफ के इस डिस्क्रेशनरी एक्ट को, एग्री टू डिसएग्री, हर एक मौजूद पैनलिस्ट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बट ये देखें, इस वक्त आप जो है ना सबकी उसमें हो नज़र में, अब आपको चाहिए कि आपने बड़ा ग्रेस के साथ, बड़ा डिग्निटी के साथ, आपने हर टॉम एंड डिक एंड हैरी की तरह बिहेव नहीं करना। मतलब अगर सब लोग ही रिएक्ट करेंगे तो आप में और नेशनल हीरो में तो थोड़ा बहुत फर्क होना चाहिए। मिला जुला रुझान। डॉक्टर साहब ठीक है, समझ गया आपका पॉइंट, मैं समझ गया। अब जरा थोड़ी सी क्रिकेट पे बात लेकिन देखिए जहां सबसे बात की है ना, वहां अहमद रह गए हैं। अहमद से बात करना जरूरी है कि अहमद का क्या इस पे फीडबैक है। अहमद, डू यू थिंक कि फैन की भी गलती है, दे शुड आल्सो बिहेव? मेरा ख्याल है इस पे काफ़ी बात इन्होंने कर ली है, तो मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू देना इस तरह ही है कि मैं सूरज और चिराग दिखाने की कोशिश करूँ। मेरा मुख्तसर में अगर ये कहूँ कि मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें जो है वो हार और जीत से बुलंद होती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम इसको नहीं वो कर सकते, एंडोर्स कर सकते कि हारिस रऊफ के साथ जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ, खुदा ना खास्ता। और हारिस रऊफ को भी इस तरह का, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब इस किस्म कंडीशन आती है, जब फैमिली साथ हो, जब आपके ऊपर इस किस्म की अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए, तो मेरा ख्याल है कि जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो नेचुरल रिएक्शन है, वो यही आता होता है। इसमें बहरहाल ये बात राय साहब ने बिल्कुल दुरुस्त की है कि जो प्लेयर मैनेजमेंट है, कि आप जो है अमेरिका में एक प्लेयर के तौर पर गए हैं, आप कौम को रिप्रेजेंट करने गए हैं, वहाँ पे आप तो सैर सपाटा कर रहे हैं और सैर सपाटे का एक डेकोरम होता है, उस डेकोरम को भी जो है वो रखना चाहिए था। लेकिन बहरहाल हारिस रऊफ हमारे हीरो हैं, वो अच्छा भी खेलते हैं, वो बुरा भी खेलते हैं। ठीक है, अच्छा एक लाइटर नोट पे ये टॉपिक एंड कर दें। सबको बता दें कि इस्लामाबाद पुलिस के डीएसपी हैं हारिस रऊफ, आपको याद हो तो वो आपको अंदर भी करवा सकते हैं। बिल्कुल, ऑनरेरी डीएसपी हैं। अहमद सईद साहब, डेटा पे थोड़ी सी बात कर ली जाए। कल जो अफगानिस्तान के साथ किया है काली आंधी ने, वेस्ट इंडीज ने 218 T20 के होम ग्राउंड का फायदा उठा रहे हैं, क्या स्टैट्स का कहते हैं स्पेसिफिकली उस ग्राउंड के? देखें, इसमें तो सबसे पहली बात यह है कि हम ये बात कर रहे थे जब न्यूजीलैंड को भी हराया अफगानिस्तान की टीम ने, तो हमने ये बात की थी कि देखना ये होगा कि जब अफगान की टीम गयाना से निकलती है तो उसके बाद वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और हमें नजर आया कल। लेकिन इसमें एक बहुत अहम फैक्टर है, मेरा ये ख्याल है कि ये जितनी बड़ी हार नजर आ रही है, ये उतनी बड़ी इस सेंस में नहीं है कि बहुत सारे तजर्बात कर लिए हैं अफगानिस्तान की टीम ने। इस मैच के रिजल्ट का कोई फर्क नहीं पड़ना था, सुपर 8 के ड्रॉस के ऊपर सुपर 8 की टीमें कंफर्म थी, उनकी सीडिंग्स भी कंफर्म थी, तो उसमें फजल फारूकी के उन्हें चौथा ओवर भी नहीं करवाया राशिद खान ने, और इसी तरह जो है वो गुलबदीन नायब ने 2 ओवर में 14 रन दिए थे, उनका भी कोटा उन्हें पूरा नहीं करवाया। तो वो कुछ तजर्बात भी जाहिर है कि वो 7 बॉलर आजमाए, जी हाँ 7 बॉलर आजमाए, कुछ तजर्बात वो करना चाह रहे थे।
और मेरा ख्याल है एक और जो उन्हें कल डिसीजन लिया टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करने वाला, वो भी मेरा ख्याल है वहाँ के मैचअप्स के अगेंस्ट था। और वेस्ट इंडीज की जो कंडीशन है उसमें आप जानते ही हैं कि टीमें जो है वो टॉस के बाद चेज करना उसको जो है वो पसंद करती हैं। तो हुआ असल में ये है कि अफगानिस्तान की टीम ने अपनी उस चीज़ का एडवांटेज लिया है कि वो सुपर 8 में जो कि पहले क्वालिफाई कर गए थे, तो उन्होंने कुछ तजुर्बात कर लिए। हाँ, मिजरेबली वो फेल हुए, लेकिन बहरहाल उससे यकीन कुछ प्ले ट्राई हुए, कुछ कॉन्फिडेंस आया। कैसा तजुर्बा किया, 4-45 राशिद की मैं बात करना चाह रहा हूँ। क्या तजुर्बा राशिद को 4 ओवर 45 राशिद खान को वेस्ट इंडीज ने फोर्स किया कि वो वो पावर प्ले के अंदर आके बॉलिंग कराए। राशिद खान का वो जगह नहीं है बॉलिंग कराने वाली। तो राशिद खान हो या और भी इसमें देखें, कभी कभार ऐसा होता है कि एक टूर्नामेंट की जो एक हार है वो आपको बहुत सारे लेसन भी देती है। तो हो सकता है कि ये हार जो है उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हो अफगानिस्तान के लिए। मुझे लगता है कि स्टोर हाउस ऑफ माइंड में प्रोफेसर अहमद सईद साहब के कोई ना कोई सपोर्ट जरूर अफगान भाइयों के लिए। Yes, I want them to qualify. I also want them to. But let's talk about West Indies जनाब। अगर हम बात करें पावर प्ले की, ओए होए 92 ऑन द लॉस ऑफ 1 विकेट, यानी अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात भी करें या T20 मेंस ICC मेंस T20 की बात भी करें तो इट इज द हाईएस्ट स्कोर इन द पावर प्ले। आई कम टू यू। निकोलस पूरन की जो चौके उन्होंने क्रिस गेल को T20 इंटरनेशनल में सरपास कर दिया, 128 छक्के चौके। हाउ डू यू सी दिस गाय? दिस इज कॉल्ड इंटेंट। जिस लफ्ज़ इंटेंट, दिस इज इंटेंट के लफ्ज़ का ना जो सही अगर आप इंटरप्रिटेशन करेंगे किसी भी डिक्शनरी से, जो इंटेंट, मेथड, आपकी गेम अवेयरनेस, दिस इज कॉल्ड कॉलिंग द शॉट्स। निकोलस पूरन रोज टू द ओकेजन। देखें, होम एडवांटेज है वेस्ट इंडीज को और वो ठीक कहा उन्होंने कि अफगानिस्तान डिड एक्सपेरिमेंट, बट वेस्ट इंडीज सेंट अ वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज कि वी पीपल मीन बिजनेस। और ये कोई चनप्पे वाली बात नहीं। वेस्ट इंडीज 2012 की चैंपियन है, वेस्ट इंडीज 2016 की चैंपियन है, वेस्ट इंडीज की होम कंडीशंस है और आपको पता है वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स सारे लीग्स में बड़े डोमिनेट हैं। और जॉनसन चार्ल्स हो जाएं, शे होप हो जाएं, आपके ये निकोलस पूरन हो जाएं, आपके ये जो अकील हुसैन हो जाएं, ये आंद्रे रसल हो जाएं, ये पावर हिटर्स हैं। इन्होंने गेम फिनिश करना है और इन्हें आर्ट आता है। अब देखिए ना, हम लोग कहते रहे इनकी किसी प्लेयर की किसी सोशल मीडिया में किसी इनके जो है थिंक टैंक की कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी। दे विल लैंड ऑन द 22 यार्ड टर्फ, let the bat do the talking, they will hammer the opposition, put a huge score on the you can say scorecard and then वो कहते हैं ना defend it with all their throttle। और उन्होंने बिल्कुल outrightly ये मैसेज दिया है कि भाईजान अब से लेकर we are a clear favorite। और मैं एक आपके चैनल के तवासुत से एक प्रेडिक्शन करूंगा, वेस्ट इंडीज वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर सेमीफाइनल्स। सुपर 8 में मुझे पैनलिस्ट भी इस पे लाइट थ्रो करेंगे, मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज विल गो ऑल द वे एंड आई विल से वेस्ट इंडीज माइट एंड अप इन द फाइनल। अच्छा आकिब, आप पहले भी हमारे शो में कह चुके हैं और अभी ऑफ एयर भी कह रहे थे कि अफगानिस्तान जो है वहाँ पे तगड़े थे, लेकिन अब जो है वो उनकी कोई परफॉर्मेंस उस तरह से रहेगी नहीं, तो वो साबित भी हो रहा है। ऐसा क्या आपको लग रहा है कि कंडीशन उनके लिए सूटेबल नहीं वेस्ट इंडीज की? देखिए हमजा, ये जो अफगानिस्तान की टीम एक कंडीशन की प्लेयर है, मेरा मानना ये है, नो डाउट टैलेंटेड है। इससे पहले जो मैचेस हो रहे थे वहाँ पे आपने पिचेस देखी होंगी, इनको सूट करती थी। फजले हक फरूकी का पहले ओवर में इन स्विंगर करते थे, उसके बाद वो जश्न मनाते थे, फिर वहाँ पे मोहम्मद नबी जो है वो शेनवान बने हुए थे। तो अब इसका अगला मैच भी ग्रॉस आइसोलेट में ही है जहाँ पे ये मैच आ रहे हैं, जो अफगानिस्तान का अगला नॉकआउट मैच है। उसके बाद 2 मैचेस इनके ब्रिज टाउन में है। अब ब्रिज टाउन बेसिकली अभी तक जो ट्रेंड रहा है वर्ल्ड कप में वो ज़रा बॉलिंग साइड पे रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जो यूएसए में लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, आईसीसी चाहेगा कि वेस्ट इंडीज़ में भी सुपर 8 में भी लो स्कोरिंग मैचेस हों। और फिर उसके बाद जब हम ओपोनेंट्स की तरफ बात करते हैं तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग है। इंडिया है, आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, आपका तगड़ी टीमों के साथ मुकाबला है। नो डाउट अफगानिस्तान बहुत टैलेंटेड है, प्लेयर सारे अच्छे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये वाली डिफीट उनको कहीं ना कहीं हंट करेगी आगे जाके। और ऑब्वियसली जब उनका अगला मैच ग्रॉस आइसोलेट में है, वहाँ पर रिकॉर्ड है जिसना भी अहमद संडे में बताया, वहाँ पर 200+ रन आराम से होते हैं। अच्छा। तो अब सुपर 8 में सारी अच्छी टीम्स आई हैं। अगर आप छोटी टीम का कह सकें, यूएसए ऑन पेपर ज़रा जो है हल्की है, वरना तमाम बाकी टीमें जो आपकी अच्छी हैं। तो आगे जाके मुझे लगता है अफगानिस्तान शायद वो अपसेट करने के काबिल हो, लेकिन हमने माजी में भी देखा है कि अफगानिस्तान की टीम बड़े स्टेज पे आके एकदम वो क्लैप्स कर जाती हैं, जिसना हमने पाकिस्तान के खिलाफ भी कई मैचेस देखे हैं, आईसीसी के इवेंट्स में भी देखे हैं। तो मुझे कहीं लग नहीं रहा कि आगे जाए, लेकिन होप फॉर द बेस्ट फॉर अफगानिस्तान टीम। लेकिन अफगानिस्तान की टीम की ट्रांजिशन हो रही है, वो चैलेंजेस हैं। वो जब जाहिर है उन्हें सेमीफाइनल कभी नहीं खेले, उन्हें फाइनल्स कभी नहीं खेले, बिग स्टेज के ऊपर कभी उनको इस तरह से मौके नहीं मिले हैं।
लेकिन जिस तरह से अफगान क्रिकेट की डेवलपमेंट हुई है, जिस तरह से उनकी मेंटालिटी शो करती है, वो ग्रेड 5 में क्रिकेट खेलते थे, उससे वो 1.5 साल के अंदर अंदर जो है वो क्वालिफायर्स के अंदर आ गए ICC के। तो जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो उनका जज्बा है इस खेल को लेकर, जो जुनून है उनका इस खेल को लेकर, वो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे ऑफ करेगा उनके अंदर। और आपने छक्कों की बात कर दी, स्टैट्स में अगर आपको बताऊं तो कल जो है वो हाईएस्ट टीम टोटल बना दिया है वेस्ट इंडीज ने, हाईएस्ट इंडिविजुअल इनिंग्स खेल दी है निकोलस पुरान ने इस वर्ल्ड कप में। गो के इस वर्ल्ड कप में अब तक कोई सेंचुरी नहीं हुई है, लेकिन 98 रन की जो निकोलस पुरान ने इनिंग्स खेली है वो इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी इंडिविजुअल इनिंग्स भी थी। और जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे मैं ना एक और चीज़ सोच रही थी, आपको याद होगा कि मई 2023 में डेरिल समी को पॉइंट किया गया और क्वालिफाई नहीं किया था ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए वेस्ट इंडीज ने। 50 ओवर वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने क्वालिफाई नहीं किया था, उसी का मेरा ख्याल है गुस्सा भी उतार रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल सुनिए, देखिए उनका नहीं बदला कोच, और अब देखें कि कल क्या खेला कि इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल और बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े बनाए बाय वेस्ट इंडीज। क्या हम सब्र नहीं कर सकते? अच्छा, थोड़ा सब्र करें। आई रियली वांट टू आस्क दिस, कैन वी नॉट हैव सम पेशेंस? हम सुकून से गैरी कर्स्टन के साथ ही जाएं, क्योंकि माजी में तो यही होता है ना, चेंज करो कैप्टन, चेंज करो। आई वांट टू आस्क, देखें डेविड लॉयड की एक स्टेटमेंट हमने इस वर्ल्ड कप से पहले जो है वो सुनी थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं गैरी कर्स्टन और डेरेन सैमी का, डेरेन सैमी उस फॉर्मेट में उनके कोच हैं जिस फॉर्मेट को वो मास्टर कर चुके हैं। वो 2 वर्ल्ड कप जीते हैं और उसके बाद वो PSL में भी आप देख रहे हैं वो काम करते हैं, IPL में भी, T20 उनका फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट के ऊपर वो काम कर रहे हैं। गैरी क्रिस्टन जो है उन्हें वर्ल्ड कप जीता था 50 ओवर्स वाला, और गैरी क्रिस्टन की जो क्लेम टू फेम है वो 50 ओवर वर्ल्ड कप है। उन्होंने अवे सीरीज जीती ऑस्ट्रेलिया के अंदर और इंग्लैंड के अंदर, तो वो टेस्ट मैचेस की सीरीज थी। तो इसमें ये देखना होगा कि गैरी क्रिस्टन किस तरह से T20 फॉर्मेट के अंदर इस टीम को जो है व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर किस तरह से इस टीम को डिलीवर करते हैं। डेरेन सैमी की आपने बिल्कुल ठीक जो है वो एग्जांपल दी है, लेकिन अगेन वही बात है कि जिस फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, डेरेन सैमी जो है वो उस फॉर्मेट से रिलेटेड है। मेरा ख्याल है कि टेस्ट और जो ODI का जो रिकॉर्ड है माजी का पिछले 3-4 सालों का वेस्ट इंडीज का, वो भी बहुत अच्छा नहीं। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो एक मसला हो रहा है ना, कोई भी आए हमें हर टूर्नामेंट के बाद उसको भगाना पड़ता है। अच्छा, आपके मसले का हल मैं थोड़ा सा बताता हूँ। डेरेन समी के बारे में हम थोड़ा सा अपडेट करते हैं व्यूअर्स को। डेरेन समी की जब अपॉइंटमेंट हुई थी उससे पहले ही वेस्ट इंडीज की टीम जो है डिस्क्वालीफाई हो गई थी, तो वो तो उसके बाद डेरेन समी पे हम बात नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपकी जो आप वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी आपकी खुशियां मान ये करना चाहता हूँ कि कल जो सुपर 8 का पहला मैच है ना, अगर हमारी टीम होती तो कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान होती, लेकिन अब हमारा पे गैरी और हमारा दूसरा घर खेल रहा है वहाँ पे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी जैसे हम मसीद साहब बात कर रहे हैं कि शायद आपके ज़हन में भी ये खदशात हैं कि कहीं हेड कोच चेंज ना हो जाए, ये होने वाले नहीं, उसी को वजह नहीं। दूसरा हम ये जो समझते हैं ना कि हेड कोच जो है इस वक्त नेट के ऊपर ये बता रहा होगा कि भाई इधर आए फैम अयूब, आपने ये ऐसा नहीं खेलना या आपने ऐसा करना है, वो ये काम नहीं करते। उनको बहुत से और काम करने होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिवली नेट से मुतालिक होते हैं, प्रैक्टिस सेशन से मुतालिक होते हैं। ये एक मल्टी डायमेंशनल किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन साइन हुआ है, इसमें ये हमारी बड़ी सुबकी और बड़ी बेइज्जती होगी कि अगर हम इस कोच को फारिग कर दें, यानी एक उस्ताद को फारिग कर दें। हम बेउस्तादे तो काफ़ी मशहूर है ना इस सिलसिले में कि ये कोई बनता नहीं है, इन पर प्रेशर भी कोई नहीं बनता, क्योंकि जो एक पुरानी हमारी एक सिलसिला चला आ रहा है अबाउट प्रेइंग एंड अबाउट गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कोचिंग और फ्रॉम लर्निंग प्रोसेस जो हमारा, उसमें बड़े कमज़ोर वाक़े हुए हैं। यहाँ पर अभी जो अफगानिस्तान की बात हो रही थी, अब इसमें बड़ी चीज़ें और इन्वॉल्व हो जाएंगी। वो क्या इन्वॉल्व होंगी? देखें इसमें आईसीसी का क्रिकेटर कितना इन्वॉल्व है वहाँ की पिचेस में, बारबाडोस में आइलैंड का जिक्र कर रहे थे, तो वहाँ पर वो कितना इन्वॉल्व है, लोकल प्रेशर कितने इन्वॉल्व हैं, और बड़ी चीज़ें इसमें इंजरीज होगी। जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, देखें जो बड़े नाम आ गए और जनरली बड़े नाम हैं, जिसमें आप साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं या आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, तो ये और इवन इंडिया, ये अब इनके साथ जब हाथों में हाथ पड़ेगा, ये UAE या पाकिस्तान या श्रीलंका नहीं है। यहाँ पर इवन स्टीवन विकटे हैं लेकिन डबल पेस भी हैं, और फिर ये क्रिकेटर पे होगा कि वो किस तरीके से विकटे बनाता है। जो होम कंडीशन होगी, स्पेशली व्हेन वेस्ट इंडीज आर टेकिंग पार्ट इन अ सर्टेन मैच, वहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल उनके प्रो रखने की कोशिश की जाएगी। ये ICC इसमें खुली छुट्टी भी दे देता है, क्योंकि ICC को अंदाजा होता है कि स्टेक किस किस का है। अमेरिका का स्टेक है, वेस्ट इंडीज़ का स्टेक है, लेट द टीम कम, उनको ऊपर आने दें, क्योंकि इससे एक बड़ा ज़बरदस्त इस्तेफादा होने वाला होता है टू द वेरियस हेड ऑफ द इनकम बाय ICC। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सी चीज़ें बदलने वाली हैं। अब इसमें हम बिल्कुल ये बात नहीं कह सकते कि हमें खर्चा है कि फलां टीम जो है वो ऊपर आने वाली है, ऐसा होने वाला नहीं। ये ग्रेट लेवलर है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ ले लें, ये जो हारिस रऊफ के मामले पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने जो है स्टेटमेंट दी है,
और उन्होंने कहा कि लीगल एक्शन में जो है पीसीबी उस इंडिविजुअल पर्सन के खिलाफ करेगा, और उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि वो बंदा माफी मांगे हारिस रऊफ से। तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन सर, इस एंगल को आप कैसे देखते हैं जेंटलमैन? हाउ डू यू सी दिस एंगल? देखिए, somebody coming and apologizing, a fan coming and apologizing. देखिए, अब मुझे नहीं पता एक्चुअल जब तक वो वर्डिक्ट नहीं आता कि उसने कहा क्या है। अब देखिए, अमेरिका में टॉट के क्लेम्स बड़े सख्त हैं और किसी को मैन हैंडल करना इज अ ह्यूज ऑफेंस। आई बीन टू स्टेट्स, ठीक है, स्टेट से इतना वो हारिस रऊफ ने अगर किसी को मैन हैंडल किया है और अगर वो स्टैब्लिश करने में नाकाम रहता है कि मुझे इसने उस तरह प्रोवोक नहीं किया, द क्वांटम ऑफ एविडेंस, द फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड, अगर वो नहीं आते इट माइट गो द अदर वे अराउंड। तो हमारे पीसीबी चेयरमैन को भी थोड़ा सा रिस्ट्रेंट और थोड़ा सा जो है ना इसको अवॉइड करना चाहिए था, शुड नॉट जंप ऑन द। नहीं, लेकिन क्या पता वाकई हारिस ने सही कहा बिल्कुल, मैं कहता हूँ वी आर विद हारिस, मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन इन अमेरिका इट्स द अदर वे अराउंड। You cannot manhandle. In the tort law in America is the most severe law. से कुछ ना कुछ नेगोशिएशन हुई होगी तभी होने को डॉक्टर मेरे ख्याल में जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है ना वो आ चुका है। सर, ये कुछ मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ करने की इजाजत दें डॉक्टर साहब से। जी बिल्कुल इजाजत है। एक आपकी बॉडी है, मतलब घर का बाप है, अगर बेटा कोई गलती करता है, उसकी बाहर लड़ाई होती है, तो उसका या तो बड़ा भाई जाएगा या उसका बाप जाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जाना, तो फिर हमजा ने, मैंने, राजा साहब ने, डॉक्टर साहब ने, अहमद साहब ने तो नहीं जाना। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से बड़ा एक अच्छा और बड़ा एक ब्रेवरी वाला डिसीजन है कि वो इसमें इंटरवीन किया है, क्योंकि ये हमारे परफॉर्मेंस असाइड परफॉर्मेंस की बात ही नहीं कर रहे, ये हमारे सुपरस्टार्स हैं, चाहे ये इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कीनिया में हो। आपने हमारे खिलाड़ी के साथ बदतमीजी की है। अच्छा कुरैशी साहब, एक और चीज भी तो हो सकती है कि हो सकता है पाकिस्तानी आजाद ना हो कि और शरारती हो। आप बिल्कुल ठीक है, जिसना उन्होंने हर शख्स को आप खुली छोड़ी, लेकिन लॉ तो अमेरिका ही अप्लाई होगा ना। प्रॉब्लम ये है। अच्छा, एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से अभी कोच की बात हो रही थी, हेड कोच, तो मैं आपको बताता चलूं कि एक और टफ कंपटीशन आ गया है। चाहत फतेह अली खान ने कहा है कि अगर जरूरत है पाकिस्तान टीम को तो मैं हाजिर हूं। राजा साहब से ब्रेक के बाद पूछेंगे कि उनको बाकी राजा साहब ने क्रिकेट खेलते हुए देखा हुआ है या नहीं, क्योंकि वो बहुत तगड़े कैंडिडेट है। मैं आपको बता रहा हूं, एक ब्रेक के बाद ही स्टे विद अस। वेलकम बैक, यू बीन वाचिंग अ स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। लेकिन पता है क्या, सलमान साहब जब से गए ना हज पे, हम सब बड़ा ना फील कर रहे हैं उनकी प्रेजेंस को। हमजा बस कब 2 आ रहे दिन हैं वापस? बस 2 दिन और, दो दिन और? परसों आई गेस वो हमें ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह स्टूडियोज में, एंड देन विल हैव डिटेल डिस्कशन ऑन क्रिकेट इंशाल्लाह। तो उससे पहले, हम जाने से पहले, जो चाहत साहब की बात कर रहे थे उस पे आने से पहले मैं जरा आज के विनर को अनाउंस कर देता हूँ। आसिफ गुजर साहब हैं जी, कराची से। तो बहुत मुबारक हो आपको, जेएनएन के प्लेटफॉर्म से आपको यकीनन हमारा बम्पर प्राइज जो है वो आप तक पहुंच चुका होगा। अच्छा, बिफोर यू मूव ऑन, यस, ईद भी है ना थोड़ी सी। अच्छा, तो कुछ दावत एंजॉय की आपने कोई कल, या आप यहाँ से घर गए और आप सो गए मैच देख के? नहीं, मेरा ख्याल मैं सो गया था। दावत अभी करेंगे एंजॉय। वो राजा साहब कह रहे थे मैं कुछ बनवा के लाऊंगा। खैर राजा साहब जी हाँ, जी बिल्कुल जी, आप बनवा के लाएंगे जी। बेहतरीन है। हमारे सेट की एक अच्छी चीज़ जो मैं आप सबको बताना चाहूँगी, हम मिल बांट के यहाँ पे जो है ना वो लंच को एंजॉय करते हैं। कभी कोई ट्रीट जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, कभी कोई ट्रीट। तो अब नेक्स्ट जो है इधर डॉक्टर रेहान साहब होंगे या सर राजा साहब होंगे। आप कुछ आज हमारे ऑफिस में भी बहुत अच्छा खाना बना है, वो खाएंगे सारे। हाँ, बेहतरीन। ऑफिस वाले बहुत ख्याल रखते हैं। जेएनएन, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर। राजा साहब, चाहत फतेह अली खान एक बड़ा नाम दुनिया क्रिकेट का और संगीत की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। कभी देखा है आपने इनको खेलते हुए? वैसे हमने एक आधी वीडियो देखी इनकी, बल्ला पकड़ के। ये वो जो एक साहब लंबे लंबे बालों वाले हैं। अच्छा, आपको पता ही नहीं है? मैं नहीं जानता। आपके बैचमेट होंगे राजा साहब? नहीं, वो मुझे नहीं पता ये बैचमेट है या नहीं है। ये वो जो सिंगिंग का शौक है। अच्छा, जो कुछ भी है, देखिए लाहौर में अगर वो उनका ताल्लुक है लाहौर से, जी, तो लाहौर में बड़ी तगड़ी क्लब क्रिकेट है। और ये नए रवेले तो नहीं है, पुराने आदमी हैं जो मैंने इनकी शक्ल देखी है। तो ये जो आप फरमा रहे हैं कि इन्होंने क्रिकेट खेली है, किस पाए की क्रिकेट खेली, पहले आप ये बताएं, ये क्लेम क्या कर रहे हैं? हो सकता है ये क्लब क्रिकेटर हो, इसमें तो हमें, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं भी हो सकता है। मैं भी क्लब क्रिकेट खेला हूं तो मैं भी ये कहता हूं। बिल्कुल, तो वो ठीक है, वो होंगे ये। जहाँ तक अगर ये उससे ऊपर की बात कर रहे हैं, तो मेरे ज़हन में कोई चाहत फतेह अली नाम का क्रिकेटर नहीं है और ना इस तरह के हुलिये का कोई क्रिकेटर है। लेकिन अब शायद इनका हुलिया बिगड़ चुका है। हो सकता है पहले ये फिट और सुपर फिट होते हों, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग लोग बातें करते थे। क्रिकेट की फर्टिलिटी एक है जो आपस में कहते हैं यार वो फलां। अब जब मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मेरे जो क्रिकेटर मेरे साथ खेलते रहे हैं वो मुझे कहते हैं कि हमने आपको देखा है।
अगर ये इतनी लाइमलाइट में जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया, तो ये फिर एक इस वक्त मारूफ शख्सियत होंगे, लोग इनको जानते होंगे। और अगर जानते हैं तो फिर क्रिकेट के हवाले से अगर जानते हैं तो मुझे तो इनके बारे में मालूमात नहीं है कि ये इनने कोई फर्स्ट क्लास खेली है या इन्होंने कोई, इवन लाहौर की जो मंटो पार्क मॉडल टाउन की या डिफेंस की क्रिकेट है, ये तो खैर उससे पहले की पैदावार होंगे, लेकिन जो मॉडल टाउन में और अब मंटो पार्क में क्रिकेट हो रही है, मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये हमारे साथ खेलते रहे। सर वो ये तो कहते हैं कि आकिब जावेद साहब का करियर शुरू मेरी वजह से हुआ है। आकिब जावेद साहब जब क्रिकेट वो 1987 का ज़माना था, 84-85 का, जब वो तो खैर बहुत बड़ा ये दीदार कर लें जी, दीदार कर लें। जी बिल्कुल, यही ये देखें ना, ये नेशनल एसेट है हमारा, मैं आपको बताऊं। ये और इन्होंने कहा है कि मैं गैरी को रिप्लेस करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। साथ उन्होंने एक इंटरेस्टिंग शर्त लगाई है। क्या? उन्होंने ये कहा है कि जब मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कोचिंग करूंगा ना, अच्छा, तो मेरे साथ ये कोचेस की फौज नहीं होगी। ये जो 18-19 कोच आपने रखे हुए हैं, उन्होंने कहा है जी कोचिंग करूंगा तो मैं करूंगा, बैटिंग कोच भी मैं आऊंगा, बॉलिंग कोच भी मैं आऊंगा, हेड कोच भी मैं आऊंगा। और ये नहीं होगा कि मैं कोच हूँ। देखें, अगर ये बात चाहत साहब को पता है और ये बात पीसीबी को पता नहीं है, तो मेरा ख्याल है अलार्मिंग बात तो ये है। ये हैरानकुन बात है। इसका एक बड़ा फायदा होगा, चाहत साहब जो है ना लोगों को खिलाड़ियों को खुश भी रखेंगे। अगर कोई ट्रॉमा की हैसियत होगी तो वो अपने सुर के थ्रू जो है उनको जो है एनलाइटेंड भी करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि खिलाड़ियों का जो है वो जो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, लेफिनिन और जो उनका जो है ना वो एक ब्रेन बड़ा फ्रेश हो और वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। देयर शुड बी नो यू कैन से टेंशन विद द क्रिकेट टीम। ये एक पॉजिटिव तो मैं देख सकता हूं। अगर ये आप बात कर रहे हैं जो प्लेयर्स का, हमारे खिलाड़ियों का जो हिस्से मज़ा है ना, आप सलमान भट्ट साहब की कभी कभी जो वो जुमला कसते हैं या वो फब्दी कसते हैं या जुगत लगाते हैं, वो बड़े ऊंचे स्टैंडर्ड की होती है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, अब ये है कि ये अज़राह मजाक आपने बात बिल्कुल ऐसी, हाँ जी, नथिंग लाइक दिस। और अगर हम ओवरऑल देख लें इस सारे सिनेरियो में, अब अच्छा किया कि आपने दूसरा जिक्र भी कर लिया है। और अब एक और चीज़ जो मैं आज करना चाहूँगा, और शुक्र है कि हम उसमें किसी हद तक कामयाब हुए हैं, कि हम क्रिकेट के अलावा दूसरी बातें भी कर लेते हैं। और अब ये मुसलसल हैमरिंग बाबर आजम, वो जो सिर्फ वही हदफ, इसको अब भूल जाना चाहिए। अब इस चीज़ को भूल के आगे देखना चाहिए और तवक्को ये करनी चाहिए कि जो इदारा है उसमें से बाज़ लोगों को, अफराद को तो होश के नाखून लेने चाहिए और इसको एक सबक समझ के, इसको किस्सा पैना नहीं समझना चाहिए, बल्कि इमीडिएटली एक्शंस होने चाहिए। मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब का ओहदा बहुत बड़ा है। हारिस रऊफ वाले मसले में वो बात ना करते तो उनको पब्लिसिटी की कोई ज़रूरत भी नहीं है। उनका अपना मीडिया हाउस है, वो एक नामी ग्रामी इस वक्त पोर्टफोलियो एंजॉय भी कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट में, तो मेरे ख्याल में ही इज़ टू बिग फॉर दैट। जहाँ तक हारिस रऊफ वाली बात है, इसको भी मेरे ख्याल में ये एज ए टाइम रोल्स ऑन ये भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी और इसमें हमें इधर उधर की बातों पे बात तो करनी चाहिए, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए। हारिस रऊफ नो डाउट हैज़ लॉस्ट हिज टेम्पर। मेरे ख्याल में अगर वो उसकी जो भी उसने मगल्लाजात से नवाजा है, उसको दरगुजर करके अपने रस्ते निकले, तो ये उनका कद और ऊंचा हो जाए। बिल्कुल, इस पर बात होगी। सारा कुछ बाबर की आप बात करना चाह रही थी, राजा साहब ने करना तो चाह रही हूँ, लेकिन हमारी टीम के पास एक वीडियो आ गई है, तो मैं चाह रही थी पहले वो वीडियो ये देखे ना, इतने तो सबूत। अब और को क्या देखे ना, राजा साहब क्या खूबसूरत वीडियो, मेरी बात सुने, सर्दियों के कपड़े पहने हुए, ये शॉट सिलेक्शन चेक करें, क्या खूबसूरत शॉट सिलेक्शन। लेकिन कपड़े की तरह खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है डोनाल्ड ब्रैडमन की तरह बैकएंड क्रॉस। पहली बात ये है, देखें ना, उन्होंने ऊपर अपने सर पे पिच बनवाई हुई है। हम साहब समझ नहीं रहे, कपड़े सर्दियों के हैं, कल गर्मी रही है, ये क्या कॉन्ट्रास्ट। लेकिन वो पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं ना, प्रिपरेशन जो है। ये देखें क्या खूबसूरत शॉट है राजा साहब। ये तो लगता है जो इनकी बैकलिफ्ट नजर आ रही है, मुझे तो लगता है कि कोहली जो है इनको कॉल ना कर दे या टेंडुलकर के कि भाई मैं तो गलत फुल शॉट मारता रहा हूं। ये देखें ना, ये कवर ड्राइव खूबसूरत इसने मारा है। नो शॉट नहीं है इनकी, टैलेंट तो है, टैलेंट तो है। अच्छा जी, अब सारी बात हो रही है, देखिए जी, जहाँ सारी बातें हो रही हैं, हम तो चाह रहे थे कि हम ना बात करें मजीद और, बिकॉज एवरीबडी, यानी दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि बाबर आजम को कैप्टन रहना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं रहना चाहिए। हम नहीं चाह रहे कि हम इसके ऊपर मजीद और बात करें, लेकिन शाहिद खान अफरीदी इज नॉट कमिंग स्लो। उनका कहना है कि देखिए जी, 5-6 इवेंट्स मिल गए ना आपको, आप विराट कोहली की तरह एक अजीम खिलाड़ी बने, आपको दोबारा कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि एक कैप्टन के ऊपर जिम्मेदारी होती है, या तो वो हरवाता है या वो जितवाता है। सर, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मैं अफरीदी साहब की इस बात से आई एम कन्विंस्ड। ये उन्होंने एक बड़ी दुरुस्त डायरेक्शन में बात की है। मैं आपको बबांग दोहल ये बात कहने के लिए तैयार हूँ कि बाबर आजम जो हैं, जब एक बंदे की एक प्रायोरिटी इतनी ऊंची हो, तो मेरे ख्याल में कप्तानी भी उनके लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़, पाकिस्तान की कप्तानी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जब आप एक इतना बड़ा फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं कि आपने अपने नातवा कंधों पे पाकिस्तान की सारी बैटिंग का बोझ उठाया हुआ है, और हम ये ख्वाब देख रहे हैं कि ये कभी 350 करेंगे। अभी ये देखें ना, किसी के साथ इनका मुकाबला नहीं कर सकते आप। टेस्ट क्रिकेट में भी मेरे ख्याल कितने 100 होंगे, 600 हैं।
12 शायद 12 नहीं, अभी 9 सेंचुरी हैं बाबर आजम की, 9 टेस्ट सेंचुरी। अच्छा मुझे बताएं, अब 48 टेस्ट आप देखें ना, आप किसी की 33 हैं, किसी की 34 हैं, ये जो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में आजकल हम देख रहे हैं, आप विलियमसन की मिसाल ले लें, उनके पास 3300 हैं। हाँ जी, अच्छा, और 10,000 रन बनाने वाले हैं, जो रूट के 3400 हैं। अब वो कैसे कैसे नाबगा रूसगार क्रिकेटर इस वक्त मौजूद हैं, तो हमें तो एक ये गौहर नायाब मिला है, तो हम क्यों इसको कप्तानी के अंदर ज़ाया करें? तो मेरे ख्याल में आफरीदी साहब को खुद भी ये चाहिए, वो कहते हैं जड़ा बोले हो कुंडा खोले, तो उनको चाहिए कि क्रिकेट बोर्ड की मदद करें, क्योंकि इनका इंतजाम का की थी क्रिकेट बोर्ड की, उनकी मदद से ही मेरा ख्याल है शाहिद अफरीदी साहब कप्तान आए थे। प्रॉब्लम ये है कि शाहिद अफरीदी साहब जो सोल्यूशन देते हैं ना, जो सोल्यूशन देते हैं शाहिद अफरीदी साहब, वो ये देते हैं कि बाबर आजम को हटा के शाहिद अफरीदी को लें। तो मेरा ये ख्याल है कि आप एक बीमारी का इलाज दूसरी बीमारी से कर रहे हैं जी। तो अगर आपके पास कोई पर्टिनेंट सोल्यूशन नहीं है ना, और आप बोर्ड क्रिकेट बोर्ड के कोई सिलेक्टर या आप उसके चेयरमैन भी नहीं है क्रिकेट बोर्ड के, तो मेरा ख्याल है कि आपको इस तरह के मसलों में राय देनी ही नहीं चाहिए। आप कौन है इस बात का फैसला करने वाले, कप्तान कौन बनेगा? शाहिद अफरीदी साहब हर 5 दिन बाद कोई एक बयान देते हैं कप्तान के बारे में, और शाहिद अफरीदी कप्तान बनने के बाद वो पूरी कौम को ये कह रहे थे कि मैं चाहता था कि जी रिजवान कप्तान बने, तो अब रिजवान कप्तान क्यों नहीं बन सकता भाई? तो बाबर को अगर हटाना ही है आपने, तो मेरिट पे फैसला करें। मेरिट का फैसला ये है कि पीएसएल की बुनियाद पे आपने टीम बनाई थी, पीएसएल का सबसे बेहतरीन कप्तान मोहम्मद रिजवान है, नॉट शाहिद अफरीदी। अच्छा, लेकिन इसी को बात को आगे बढ़ाते हुए मैं नहीं चाह रही हम जरा कंट्रोवर्सी में बढ़े, लेकिन हमारे एक और जर्नलिस्ट हैं बड़े फेमस, इमरान रियाज, उन्होंने कहा है कि अगर आप शाहिद खान अफरीदी की जो जितना वो इन्फ्लुएंस रखते हैं पीसीबी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप जरा उनको ना दूर कर दें खिलाड़ियों से और पीसीबी से, आप देखिएगा टीम में बेहतरी आएगी। और इसके जवाब में कहा है शाहिद खान अफरीदी ने, आई एम डन विद दिस ट्रोलिंग, आई वुड नॉट रिस्पॉन्ड बैक टू योर ट्रोलिंग, क्योंकि मुझे फलाही काम करने हैं। लेकिन सर हाउ डू यू सी दिस? ये एक अजीब चीज शुरू हो गई है सर। ट्रोलिंग से हट के शाहिद अफरीदी ने 20 साल पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, हाँ। और पाकिस्तान की क्रिकेट में वो उनका जो किरदार है वो बड़ा डूबियस रहा है। सॉरी टू से 2009 में यूनुस खान कैप्टन थे पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में, सब जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में बगावत हुई, शाहिद अफरीदी वाज लीडिंग द पैक। आज भी जिस तरह अहमद भाई ने कहा कि बिल्कुल शाहिद अफरीदी के कंधों पे, और मेरा फर्म पॉइंट ऑफ व्यू है कि शाहिद अफरीदी अभी भी शाहीन अफरीदी को ही कप्तान बनाना। वो कह रहे हैं ये झूठा प्रोपेगेंडा है। वो प्रोपेगेंडा नहीं, वो चीजें सामने नजर आ रही है ना, यू लिंक, वो कहते हैं नेक्सस आप जोड़े, बट ही इज नॉट एक्सेप्टिंग इट। एक्सेप्ट करने ना करने से ना, आप वो कहते हैं ना बिल्ली कबूतर बुल्ली को देख के आंखें बंद कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। आप ही इसके पीछे हैं, आप पूरा मीडिया हाउस, आप एक चैनल के ऊपर बैठ के उसके स्पोर्ट्स के हेड भी हैं, आप इधर पॉलिटिशियन भी बन जाते हैं। हम किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन से बात कर क्रिकेटिंग टर्म्स, मैं इमरान रियाज साहब को इतना नहीं जानता जर्नलिस्टिक टर्म्स, या मैंने उतना फॉलो नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने कहा है दैट मेक्स सेंस। शाहीन अफरीदी ने अगर अपनी क्रिकेट को भी इस डायरेक्शन में लाना है और फोकस करना है ना, तो वो अपने मोहतरम सुसर से थोड़ा सा फासले में, क्योंकि उनका जो कैरियर था ना वो 20 साल एक फियास्को था, एक डिजास्टर था। 500 मैच खेल के 25 की एवरेज, और जो 1 विकेट पर मैच, शायद और कई प्लेयर्स को उन्होंने बनने नहीं दिया, वो ना ऑलराउंडर थे। मैं वापस क्रिकेट पे आना चाह रहा हूँ, ये सारी चीजें जो हैं हम इंशाल्लाह करेंगे। मुझे सुपर 8 आकिब कुरैशी, जो सुपर 8 की 2 ग्रुप्स बन गए, ग्रुप ए में कौन सी 4 टीमें और बी में कौन सी? वैसे देखिए हमजा, ग्रुप ए में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और उसके साथ बांग्लादेश की टीम है। दूसरे ग्रुप में वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और यूएसए की टीम है। तो उसमें से 2 टीमें जो है ऑब्वियसली ऊपर जाएंगी। अब अफगानिस्तान वन ऑफ द जो है वो अंडरडॉग्स हैं, वो जिसको मर्जी अपसेट कर सकती हैं ऑन अ डे पे। लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें ग्रुप ए में ऑब्वियसली थोड़ी सी तगड़ी नज़र आ रही है, जबकि दूसरे ग्रुप में ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ एक होम फेवरेट टीम है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ को हम जितना वॉक इन द केक नहीं दे सकते, साउथ अफ्रीका को हम अंडरमाइन कर रहे हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट हार्ड हिटर्स उनके पास, पावर हाउस है उनके पास। इंग्लैंड को आपको पता है जितना वो गिर के आई है, तो मुझे नहीं लगता अब उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। फिर यूएसए, बांग्लादेश। अच्छा, यूएसए पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। यूएसए क्या समझते हैं, अपनी कंडीशन से बाहर आके उस तरह से परफॉर्म कर पाएगी? नए लड़के हैं सारे, या कहीं पे भी चल जाएंगे वो? देखें हमसे यूएसए को मतलब उन्होंने ठीक है वो 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर गए, लेकिन सुपर 8 में जब आप तो अच्छी वही टीमें आती हैं जो अच्छी होती हैं ऑब्वियसली। जो बुरा खेली हैं वो बाहर होगी, जिसमें न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो यूएसए को मेरा ख्याल है, मैं पर्सनली कहीं काउंट नहीं कर रहा, लेकिन क्रिकेट ऑन द डे होती है। ऑन अ डे हम पाकिस्तान की टीम यूएसए से हार सकती है, तो फिर इंग्लैंड भी हार सकती है। जनाब आकिब साहब ने कहा है कि ही इज नॉट रियली काउंटिंग यूएसए। कल मैच है जनाब, इट इज गोइंग टू बी 41st नंबर ऑफ द वर्ल्ड कप मैच बिटवीन टीम साउथ अफ्रीका एंड टीम यूएसए। आई विल कम टू यू, हम रैप अप करेंगे। आपको लगता है कल अपसेट हो सकता है, या साउथ अफ्रीका इज टू गुड
फॉर यूएसए? नहीं मुझे कुछ नहीं, मुझे ये लगता है कि अपसेट होगा। उसका रीजन ये है कि साउथ अफ्रीका की उन्होंने बात की है। साउथ अफ्रीका का एक इंटरेस्टिंग मैचअप ये है कि साउथ अफ्रीका की जो स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग इकोनॉमी है वो इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा है। तो निकोलस पुरान की भी आपने कल इनिंग देखी, निकोलस पुरान दूसरे नंबर पर है स्पिन स्ट्राइक रेट के अगेंस्ट। अगर हम देखें तो उनसे पहले जो है वो क्लासन है जो साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका इज टू गुड फॉर यूएसए। हेनरी क्लासन इज टू गुड। हम ऑन पेपर जो कह रहे हैं कि वो वैसे तो परफॉर्म किया है। राजा साहब से जान लेते हैं, राजा साहब आपको क्या क्विकली अगर इसको वो एक तो जो एक हमने पहले रैंकिंग कर ली हुई है, चीटिंग कर ली हुई है, लेकिन इसमें आप अमेरिका का जिक्र कर रहे हैं। इवन आप अगर अफगानिस्तान की बात करें तो इन पे कंपैरेटिवली कम प्रेशर होगा। इनको ये प्रिविलेज क्लास, यही मेरा पॉइंट है, ये प्रिविलेज क्लास। हाँ, इवन अगर बांग्लादेश की भी बात करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, जो वो टीमें जो जिन पे एक बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन था, वो तो जाहिर है कि इन पे जितनी मुश्किलें पड़ी हैं, इनके लिए काम आसान हो गया। हाँ। अब क्या आगे जान के लाले पड़े होंगे साउथ अफ्रीका को, जो एक मानी हुई टीम है। और मैं आपको बता दूं, और चोकर्स का साउथ अफ्रीकन्स आर दोज जो के ओरिजिनेटर है T20 क्रिकेट के। आई हैव सीन देयर T20 क्रिकेट, जितनी वो आला खेलते हैं फिजिकली स्पिरिचुअली, इतने वो तगड़े हैं। इंग्लैंड की टीम भी इतनी तगड़ी नहीं है। टेल यू, दे हैव लीडिंग ऑलराउंडर्स, दे हैव गुड बैटर्स। और सबसे बड़ी बात उस टीम में है, देखें उनके मुआशरे का आपको पता कैसे बटा हुआ है, लेकिन क्रिकेट में जब वो खेलते हैं काला गोरा ऐसे होता है। अरे डॉक्टर रेहान साहब, व्हाट इज योर टेक? हु आर यू वाचिंग फॉर, टीम साउथ अफ्रीका और यूएसए? अमेरिका के ऊपर प्रेशर नहीं, बिकॉज दे हैव कम वन स्टेप अहेड। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग देम टू मेक इट अ सुपर 8, बट कम साउथ अफ्रीका विद पावर हाउस एंड द स्ट्राइक फोर्स दैट दे हैव, लाइक हेनरी क्लासन है, डेविड मिलर है, और उनकी बॉलिंग आंद्रे नोकिया, मतलब इट्स टू हॉट टू हैंडल। मेरा ख्याल है अमेरिका वुड बी, अगर वो थोड़ा कोई एट पार मैच 20 ओवर तक खींच ले तो बड़ी बात होगी। इट वुड बी अ वन शॉट। और जहाँ मैच हो रहा है सर वेवन रिचर्ड स्टेडियम, एंटीगा और बारबाडोस में, एंटीगा और बारबाडोस तो सेपरेट है, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता विकेट बड़ी ट्रू होगी। और ये अगर वेस्ट इंडीज़ का मैच होता तो मैं फिर भी कह सकता इवन बाउंस है। साउथ अफ्रीका वुड अगर पहले बैटिंग करता है तो आई डोंट सी एनी अमेरिका मेकिंग अ कमबैक। 4-0 से जा रहे हैं सारा। हम हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो सारे के सारे जो है वो साउथ अफ्रीका। तो बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका जीत जाएगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना इस वर्ल्ड कप में वो हो जो नहीं बंटर्स है ना, आप उनको अब आपकी तरफ देख रहे होंगे यार, ऐसे केड़ी गल कीती है। देखेंगे कि ये आप दोनों ने जबरदस्ती का खिलाफ है या देखेंगे एक्सेप्शंस होने चाहिए। एनीवेज, थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। जनाब, कल ईद का तीसरा दिन है, कल भी आएंगे और उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। हमजा, थैंक यू जी। और जाते जाते मिलके कहेंगे ना, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।